द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 31। इस समय मैदान शांत था और हर कोई घबराहट से देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। भीड़ में मौजूद हान लू ने होंठ सिकोड़े और खुशी से हंसा, फिर चला गया। वरिष्ठ भाई, क्या कनिष्ठ भाई लिन सचमुच बचाए नहीं जा सकते? यिन मोचेन ने हार मानने को तैयार न होते हुए पूछा। ली चुजुन ने सिर हिलाया, उसे बचाया नहीं जा सकता। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर संप्रदाय गुरु भी हस्तक्षेप करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। उसे नीचे ले जाओ और ठीक से दफना दो। ली चुजुन ने ऐसी अनगिनत घटनाएं देखी थीं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले बाहरी संप्रदाय मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में सभी खुश थे और बाहरी संप्रदाय के शिष्य संतुष्ट थे। हालांकि कभी कभार चोटें आती थीं, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई। कनिष्ठ भाई लिन, यिन मोचेन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कनिष्ठ भाई बस जिंदादिल और उछल कूद कर रहा था, वह अब मर चुका है। वरिष्ठ भाई, आपको कनिष्ठ भाई के लिए न्याय की मांग करनी ही होगी, यिन मोचेन ने गुस्से से कहा। ली चुजुन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। बस, यह मामला यहीं खत्म होता है। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। इसे दफना दो। यू फैंग अर्जित क्षेत्र के 7वें चरण में था और आंतरिक संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य भी था। कोई भी ऐसा होते नहीं देखना चाहता था, लेकिन बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य के लिए वे 7वें चरण के अर्जित क्षेत्र के मुख्य शिष्य को कैसे खो सकते थे? यिन मोचेन निराश और असहाय लग रहा था। वह वरिष्ठ भाई ली की बात समझ गया। यह मामला खत्म हो गया था। यिन मोचेन ने लिन फैंग का शरीर उठाया। कनिष्ठ भाई लिन, ये वरिष्ठ भाई योग्य है। मैं आपको न्याय दिलाने में मदद नहीं कर सकता। ये वरिष्ठ भाई बेकार है। रास्ते में बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो वहां से गुजर रहे थे, इशारा करके फुसफुसा रहे थे। उन सभी को पहले जो हुआ था उसके बारे में पता चल गया था और उन्हें लिन फैंग की किस्मत पर तरस आ रहा था। हालांकि यह व्यक्ति थोड़ा कंजूस था, लेकिन बाकी सब बुरा नहीं था। नी मिंग्यांग ने यह सुना तो दौड़कर वहां पहुंचा। जब उसने यिन मोचेन के कंधे पर शव देखा तो उसके हाव भाव एकदम बदल गए। कनिष्ठ भाई यिन, कनिष्ठ भाई लिन, क्या हुआ? वरिष्ठ भाई, यिन मोचेन ने नी मिंग्यांग की ओर देखा और सिर हिलाया। नी मिंग्यांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका मन भी यिन मोचेन जितना ही उदास था। वह पूरी कहानी पहले से ही जानता था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसमें उसके जैसा कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य दखल दे सके। यहाँ पानी बहुत गहरा था। वरिष्ठ भाई, ये तलवार मुझे कनिष्ठ भाई लिन ने मरने से पहले दी थी। और ये दूसरी तलवार कनिष्ठ भाई लिन ने भी तुम्हें उस कनिष्ठ भाई को देने के लिए कहा है जिसे तुम जानते हो। यिन मोचेन के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी थैली से निम्न श्रेणी का हथियार निकाला। नी मिंग्यांग ने अपने हाथ में निम्न श्रेणी के हथियार को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। कनिष्ठ भाई यिन, इस मामले में हम शक्तिहीन हैं। हम कनिष्ठ भाई लिन को सम्मान के साथ विदा कर सकते हैं, नी मिंग्यांग ने एक पल सोचने के बाद कहा। हाँ, लिन फैंग की मृत्यु यिन मोचेन के लिए एक बड़ा आघात थी। ... संत दानव संप्रदाय के 9 शिखर थे जो मानव अमर लोक की तरह बादलों में ऊंचे उठे हुए थे। प्रत्येक शिखर पर एक स्पष्ट और चमकदार पत्थर की सीढ़ी थी। मूल रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब जब ऐसा हो गया था तो संप्रदाय के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले शिष्य ने विशेष रूप से उदारता दिखाई और उन्हें जाने दिया। पहाड़ की तलहटी में हरियाली हरी भरी थी। यिन मोचेन और नी मिंग्यांग ने एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे लिन फैंग के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा। फिर दोनों ने ताबूत को उसमें खींच लिया। कनिष्ठ भाई, शांति से विश्राम करो। जब यह वरिष्ठ भाई आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेगा तो मैं निश्चित रूप से आपसे अक्सर मिलने आऊंगा, यिन मोचेन ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो उस काले ताबूत को देख रहा था। नी मिंग्यांग ने यिन मोचेन के कंधे पर थपथपाया। कनिष्ठ भाई, इस रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ही। अंततः सभी मरते हैं। कनिष्ठ भाई हमसे बस एक कदम आगे निकल गया है। हम सब किसी दिन फिर से मिलेंगे। हाँ, यिन मोचेन ने सिर हिलाया। इसे मिट्टी से ढक दो, नी मिंग्यांग ने कहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो यिन मोचेन और नी मिंग्यांग लिन फैंग की कब्र के सामने काफी देर तक खड़े रहे। आखिरकार आह भरकर चले गए। इस समय चारों ओर शांति और सुकून था। लिन फैंग की कब्र के सामने अचानक पानी की लहरों जैसी लहरें दिखाई दीं, मानो अंतरिक्ष में लहरें उठाई हों। इसी समय जेड के 2 पैर धीरे धीरे अंतरिक्ष से बाहर निकले और लिन फैंग की कब्र के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उस महिला के कपड़े एक संत दानव संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय की शिष्या के थे। फिर उसने अपनी पतली जेड उंगली उठाई और एक चमकती हुई रोशनी गुजरी। लिन फैंग की कब्र के सामने की मिट्टी मानो किसी के नियंत्रण में हो, ऊपर की ओर तैरने लगी। धीरे धीरे काला ताबूत जमीन से ऊपर उठा। दरार, ताबूत को सील करने वाली लोहे की कीलें जमीन पर गिरी। ताबूत खुल गया और लिन फैंग का शरीर धीरे धीरे उस महिला के सामने तैरने लगा। महिला के सुंदर चेहरे पर खेद का भाव उभर आया। एक और प्रतिभा का पतन हो गया।
दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन कितने सचमुच बड़े हो पाते हैं। एक सर्वोच्च गोली के लिए कितना दुख है। काश। एक आह अनंत काल में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई, असहाय और कुछ हद तक अकेली प्रतीत हुई। रात, बहुत शांति थी। संत दानव संप्रदाय के हजारों शिष्यों के लिए एक व्यक्ति कम होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के दिलों में लिन फैन की मृत्यु उन्हें दुखी करेगी, लेकिन कुछ के लिए लिन फैन कौन था, उसकी मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है। संप्रदाय के अंदर यिन मोचेन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बहुत देर तक सो नहीं पाया। अपने हाथ में भंडारण थैली को देखकर उसे अपने कनिष्ठ भाई की क्यूई की गंध आ रही थी। नी मिंग्यांग ने वरिष्ठ भाई मेंग से एक साधना तकनीक प्राप्त की। आज से वह उपार्जित लोक तक पहुंचने, आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने और दिवंगत कनिष्ठ भाई लिन के लिए न्याय पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। हान लू आज बहुत अच्छे मूड में था, जश्न मनाने के लिए थोड़ी गु वाइन पी रहा था। अभिमानी वांग तियानफेक आज अच्छे मूड में नहीं था। उसने 3 अगरबत्तियां जलाईं और उन्हें आंगन में रख दिया, फिर आह भरी और अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन रात, डिंग, सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। डिंग, ट्रू क्यूई फंक्शन सक्षम। डिंग, साधना तकनीक वर्गीकरण फंक्शन। लिन फैन, जो 24 घंटे से ताबूत में पड़ा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। हालांकि ताबूत बिल्कुल काला था, लिन फैन की वर्तमान साधना ने उसे इसे अनदेखा करने की अनुमति दी। लिन फैन ने जोर से ताली बजाई और जमीन हिल गई। फिर वो रैनकर बाहर निकला। लिन फैन ने ताज़ी हवा में गहरी सांस ली। अरे यार, मैं तो लगभग खुद को मार ही डाला, ये बहुत खतरनाक था। लिन फैन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मार्शल आर्ट के मंच पर जो हुआ, उसे सोचकर उसे अब भी एक डर सा महसूस हो रहा था। लिन फैन ने अपने आसपास के माहौल को, खासकर अपने पीछे की 9 ऊंची चोटियों को ध्यान से देखा। लिन फैन समझ गया कि उसने संत दानव संप्रदाय छोड़ दिया है। लिन फैन को संत दानव संप्रदाय बहुत पसंद था, लेकिन अब जब वह बाहर था तो वह बाहर अच्छी तरह टहलता था। जब उसकी साधना अद्भुत हो जाती तो वह वापस आकर उन्हें सरप्राइज देता। जहां तक यू फैंग द्वारा उसे एक ही हथेली से मार डालने की बात है, लिन फैंग को कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार बंदर आड़ू चुराता है का एक साइड इफेक्ट ये था कि जिस व्यक्ति को चुराया जाता था, उसके मन में उसी पल दूसरे पक्ष को मार डालने का आवेग आ जाता था। इसके अलावा यू फैंग को एक मेधावी अधिकारी माना जा सकता था, जिसने उसे अर्जित क्षेत्र में प्रवेश दिलाने में मदद की थी। ऐसे महान योगदान का भविष्य में बदला कैसे न चुकाया जा सके। फिर लिन फैन ने उत्सुकता से अपना निजी पैनल निकाला। अब जबकि सिस्टम अपग्रेड हो गया था, उसे आश्चर्य हुआ कि इसमें क्या नई तरकीबें हैं। वह सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नाम, लिन फैन। श्रेणी, 20। जन्मजात प्रथम चरण। अनुभव, 0/20 लाख। सच्ची क्यूई, 100 संग्रहित अनुभव, 0। पात्र रैंक में सुधार कर सकते हैं, साधना तकनीक रैंक में सुधार कर सकते हैं। शरीर शोधन विधि, अमर राक्षसी शरीर, द्वितीय स्तर, 2,40 लाख। मन साधना तकनीक, कोई नहीं। साधना तकनीक, बंदर आड़ू चुराता है, 15वीं स्तर, 0/60,000। युद्ध कौशल, कोई नहीं। उप पेशा, कारीगर गुरु, द्वितीय स्तर, 1000/10,000। उपकरण, 9-5 बड़ी लाल ईंट, सर्वोच्च दिव्य कलाकृति। उपाधि, यदि आप सहमत नहीं हैं तो बस कर लें। साधना 1 गुना बढ़ जाती है, 1 अगरबत्ती तक चलती है, एक बार इस्तेमाल होने वाला शीर्षक। सच्ची क्यूई, मन साधना तकनीक और युद्ध कौशल क्या थे, लिन फैन को पता नहीं था, लेकिन उसके चरित्र को उन्नत करने के लिए आवश्यक अनुभव कम हो गया था। अब केवल 2 मिलियन अनुभव। ऐसा लग रहा था कि बड़े भाई सही थे। अर्जित और सहज एक बाधा थे, पार करने के लिए एक बहुत ही कठिन बाधा। और अर्जित से सहज तक की बाधा ये थी कि अनुभव प्राप्ति बहुत अधिक थी, लेकिन एक बार जब वह इस बाधा को पार कर लेता तो अनुभव सामान्य हो जाता। फिर लिन फैन ने अपनी कब्र को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। आखिरकार अब वह मर चुका था, और अगर कब्र ऐसे ही रही तो उसे नहीं पता था कि क्या होगा। फिर लिन फैन पूर्व की ओर चल पड़ा, जंगल की गहराई में प्रवेश कर गया। पूर्व में एक विशाल शाही राजवंश था, इसका नाम महान यान राजवंश था। और लिन फैन की मंजिल वहीं थी। जहां लोग होते वहां ज्यादा मजा होता। जंगल में घना अंधेरा था और कभी कभी डरावनी आवाजें गूंजती थीं। लिन फैन निडर था, फिर भी वो इस अजीबोगरीब जंगल से थोड़ा डरा हुआ था। अगर अचानक कोई भूत प्रकट हो जाता तो वह सचमुच डर के मारे मर जाता। मैं कई घंटों से चल रहा हूँ, मैं संत दानव संप्रदाय से काफी दूर आ गया हूँ। अब मैं आराम से आराम कर सकता हूँ और फिर कल उत्तर की ओर निकलूंगा। लिन फैन ने एक जगह ढूंढी, जमीन पर कुछ पत्ते बिछाए और फिर आंखें बंद करके वहीं लेट गया ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। ये जंगल खतरनाक था या नहीं, इस बारे में लिन फैन ठीक से कुछ नहीं कह सकता था। जब वह संप्रदाय में था तब उसने कुछ अफवाहें सुनी थीं। अफवाहों में कहा गया था कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। जहां तक खतरा है, उसे खुद अनुभव किए बिना समझ नहीं आ रहा था। सरसराहट, आसपास का माहौल खामोश था।
लिन फैन एक विशाल पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, धीरे धीरे सांस ले रहा था, जबकि अंधेरी झाड़ियों में लाल रंग की दो आंखें चमक रही थीं। ये लाल आंखें क्रूरता और रक्त पिपासा से भरी थीं, लेकिन सो रहे लिन फैन को धीरे धीरे आते खतरे का आभास नहीं हुआ। उन लाल आंखों का मालिक एक क्रूर जानवर था। ये क्रूर जानवर आधे इंसान के बराबर ऊंचा था, घोड़े जैसी पूंछ, मजबूत और शक्तिशाली खुर, तीखे और घुमावदार पंजे, पीठ पर लाल फर के दो गुच्छे और नुकीले दांतों की एक पंक्ति जो किसी भी चीज को चीर फाड़ सकती थी। उसका चेहरा बस कुत्ते जैसा था। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता संत दानव संप्रदाय का एक आम क्रूर जानवर था। उपाजित क्षेत्र से नीचे का कोई भी शिष्य अगर उससे टकराता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस समय भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के शक्तिशाली खुर जमीन पर पड़े, उसकी लाल आंखें लालच से पेड़ के नीचे सो रहे इंसान को घूर रही थीं। चांदनी के नीचे एक खूबसूरत भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के साथ गहरी बातचीत के बाद उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। एक इंसान की खुशबू सूंघते ही वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ढूंढने आ गया। हालांकि क्रूर जानवर क्रूर और खून के प्यासे थे, फिर भी उनमें कुछ बुद्धि थी। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता अंधेरे में बहुत देर तक देखता रहा। उसकी संवेदनशील नाक दुश्मनों की परीक्षा लेने के लिए उसका जादुई खजाना थी। वो किसी दुश्मन की गंध से उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता लिन फैन को पूरे 1 मिनट तक सूंघता रहा और आखिरकार उसने यही निष्कर्ष निकाला कि यह उसके दरवाजे पर मुफ्त में पहुंचाया गया खाना था। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ा। जब वह अपने शिकार से कुछ कदम दूर था तो उसके पिछले पैर तेजी से मुड़े और वो जोर से झपटा। झंझनाहट। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के नुकीले दांत शिकार की छाती पर जोर से चुभे, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। एक तीखी आवाज से भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के दांत बजने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले जब वह अपने शिकार को काटता था तो वह एहसास कोमल और स्वादिष्ट होता था, लेकिन अब क्या हो रहा था? इस समय भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता क्रोधित हो गया। उसके नुकीले दांत, जो किसी भी चीज को चीर सकते थे, इंसान को भी नहीं चीर सकते थे। ये तो सरासर शर्म की बात थी। मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ, काटता हूँ। डिंग, बधाई हो, तुम्हारा अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 1000। डिंग, बधाई हो, तुम्हारा अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 1000। सिस्टम के संकेत लगातार आ रहे थे। सो रहे लिन फैन को बस यही लग रहा था कि शोर से उसका दिमाग फट जाएगा। बहुत परेशान करने वाला। लिन फैन नाराज होकर उठ बैठा। जब उसने आंखें खोली और अपने सामने उस जीव को देखा तो वह भी दंग रह गया। ये कुत्ता कहाँ से आया? डिंग, एक प्रथम श्रेणी का जन्मजात क्रूर जानवर भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता खोजा गया है। लिन फैन चौंक गया। ऐसा नहीं था कि लिन फैन ने क्रूर जानवरों के बारे में नहीं सुना था। जब वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य बना तो संप्रदाय द्वारा प्रदान की गई पुस्तिका में क्रूर जानवरों का परिचय दिया गया था। ये जीव जुवानहुआंग विश्व में रहते थे। वे भयंकर और क्रूर थे। सबसे कमजोर क्रूर जानवर भी उपाजित लोक में था और अपनी सहज खूबियों के कारण समान साधना स्तर के मनुष्य भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस समय भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता और भी ज्यादा क्रूर हो गया। लिन फैन की बाह को काटने लगा और छोड़ने से इनकार कर दिया, मानो उसने लिन फैन से मौत तक लड़ने की ठान ली हो। वूफ वूफ। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता, ये देखकर कि यह मानव जाग गया है, भयंकर भाव से दहाड़ा। लिन फैन ने भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते को पलकें झपकाते हुए देखा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक क्रूर जानवर द्वारा काटे जाने से उसका अमर राक्षसी शरीर का अनुभव भी बढ़ सकता है। बस उसकी लार थोड़ी दुर्गंधयुक्त और घिनौनी थी। वूफ वूफ। भक्षक चंद्र राक्षसी हाउंड और भी क्रोधित हो गया। उसकी घोड़े जैसी काली पूंछ अचानक काली ज्वाला के गोले से सुलग उठी, मानो वह इस इंसान को जलाकर मार डालना चाहती हो। सिर पर ईंट। बिना एक शब्द कहे लिन फैन ने अपने बैग से दिव्य कलाकृति 9-5 बड़ी लाल ईंट निकाली और भक्षक चंद्र राक्षसी हाउंड के माथे पर दे मारी। पहले से ही उग्र भक्षक चंद्र राक्षसी हाउंड तुरंत स्तब्ध अवस्था में आ गया। इस क्षण लिन फैन ने अपना शरीर हिलाया। खतरा सचमुच बहुत बड़ा था। उसने अभी भी अपनी नींद की आदत नहीं बदली थी। एक बार सो जाने के बाद वह बहुत गहरी नींद सोता था। लिन फैन ने लताओं की तलाश में भक्षक चंद्र राक्षसी हाउंड का पैर घसीटा। बाकी सब कुछ तो हो, कम से कम कल का नाश्ता तो तय हो गया। लताओं की खोज के दौरान जब भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता अपनी स्तब्ध अवस्था से जागने ही वाला था, लिन फैन ने उसके सिर पर एक और ईंट दे मारी। जब भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता अपनी स्तब्ध अवस्था से जागा और उसने लिन फैन का चेहरा देखा तो वह फिर से दहाड़ा, मानो दौड़कर लिन फैन को चीर फाड़ देना चाहता हो। हालांकि भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते ने पाया कि उसके चारों अंग हिल नहीं पा रहे थे। भौंकना बंद करो, तुम तो पहले ही पेड़ से बंधे हो, तो फिर तुम कैसे हिल सकते हो? लिन फैन इस पल प्रकृति के अजूबों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया।
उसने जो बैलें पाईं, अपनी वर्तमान अर्जित लोक शक्ति के साथ भी उन्हें बलपूर्वक नहीं तोड़ा जा सकता था। वे वास्तव में बहुत मजबूत थीं। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। लिन फैन पूरी तरह से जाग गया था। उसने भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते को देखा जो पेड़ से बंधा हुआ था और उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, और उसे ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर काले फर से ढका था, लेकिन उसका पेट बिल्कुल सफेद था। ओह, यह एक नर था। दिन की योजना सुबह से शुरू होती है। चूंकि तुम अकेले ही मेरे दरवाजे पर आए हो, तो मैं तुम्हें अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिन फैन ने अपनी गर्दन घुमाई, पहले से ही तैयार हो रहा था। और भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह इंसान क्या करने वाला था? उसकी आंखें उसकी आंखों से भी ज्यादा बदनीयत क्यों लग रही थीं? वूफ वूफ। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता दहाड़ा, इस इंसान को इशारा करते हुए कि ज्यादा गुस्ताखी न करे। लिन फैन भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के सामने आया। उसकी नजरें भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते के निचले शरीर के बीच के हिस्से को गौर से देख रही थीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली। साधना तकनीक का अभ्यास करने का समय। भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते की भयंकर निगाहों के नीचे लिन फैन हिल गया। हर चाल स्वाभाविक रूप से बनी हुई थी। हालांकि चाल सिर्फ एक ही थी, वह धीरे धीरे महान दाव की सादगी के दायरे तक पहुंच गई। बंदर चुराता है। आड़ू। वूफ। तुरंत पूरे जंगल में एक हृदयविदारक चीख गूंज उठी। डिंग, बधाई हो, तुम्हारा बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 500। सिस्टम के संकेत देते ही लिन फैन के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बंदर आड़ू चुराता है एक दिव्य कौशल है। दुनिया के सभी नर प्राणियों को इससे घातक क्षति होगी। बंदर आड़ू चुराता है। डिंग, बधाई हो, तुम्हारा बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 500। वूफ। फिर लिन फैन ने अनुभव के लिए अपनी बेशर्मी से मेहनत शुरू कर दी। इस समय भक्षण करने वाला चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता कांप रहा था। उसकी भयंकर आंखें भ्रमित और पछतावे से भरी हुई थीं। बार बार की हृदय विदारक चीखें बता रही थीं कि भक्षण करने वाला चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता इस समय बहुत दर्द में था। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। सुबह के सूरज की एक किरण घने पत्तों को चीरती हुई लिन फैन के चेहरे पर चमक रही थी। लिन फैन ने अपना निजी पैनल देखा। उसका बंदर आड़ू चुराता है अनुभव भी 40,000 से ज्यादा हो गया था, और उसे आगे बढ़ने के लिए 10,000 से ज्यादा की जरूरत थी। लिन फैन ने ताली बजाई। आज का दिन यहीं खत्म हुआ। फिर उसने भक्षण करने वाले चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते की ओर देखा और धीरे से आह भरी। अनुभव के लिए उसने एक जानवर को भी नहीं बख्शा जो सचमुच बेरहम था। वूफ। भक्षण करने वाला चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ता इस समय पछतावे से भर गया। सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था। फिर उसने अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा और शोक से चीखा। लिन फैन ने अपने बैग से एक मध्यम श्रेणी की लंबी तलवार निकाली। फिर अनिच्छा से भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते की ओर देखा। भाई कुत्ते, आज की इस दयालुता के लिए मैं भविष्य में तुम्हें जरूर बहुत कुछ दूंगा। डिंग, एक प्रथम श्रेणी के जन्मजात क्रूर जानवर भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते को मार डाला। डिंग, जोड़ 5000 अनुभव। डिंग, बिना रैंक वाली साधना तकनीक काला बाघ हृदय चुराता है गिरा दी। हो, लिन फैन आश्चर्य से चिल्लाया। उसने भक्षण करने वाले चंद्र राक्षसी कुत्ते को सिर्फ भूनकर अपना पेट भरने के लिए काटा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे कोई साधना तकनीक निकलेगी। यह वाकई अजीब था। डिंग, एक निम्न श्रेणी की साधना तकनीक ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का पता चला है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। लिन फैन, जो अब संत दानव संप्रदाय से बाहर हो चुका था, को एक बात का पछतावा था। उसने बहुत ज्यादा मौज मस्ती की और कुछ साधना तकनीकें सीखना भूल गया। हालांकि ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट एक निम्न श्रेणी की साधना तकनीक थी जिसमें बंदर आड़ू चुराता है। एक मिसाल के तौर पर लिन फैन का मानना था कि जब तक वह इसकी रैंक बढ़ाएगा, यह निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट कर देगा। डिंग, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट रैंक 1 अनुभव 0/100 सीख लिया। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। जियांगू के फूल चोर मोबुमोमो द्वारा बनाई गई एक साधना तकनीक जिसकी मृत्यु एक भक्षण करने वाले चंद्र राक्षसी कुत्ते के मुंह से हुई थी। जब लिन फैन ने इस साधना तकनीक का विवरण देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। आखिरकार यह एक फूल चोर की साधना तकनीक निकली। यह वाकई अविश्वसनीय था। हालांकि लिन फैन इस साधना तकनीक से घृणा नहीं करता था, क्योंकि साधना तकनीकें अच्छे और बुरे में भेद नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कौन करता है। बेशक लिन फैन हमेशा मानता था कि वह एक धर्मी व्यक्ति है और कभी भी बुरे काम नहीं करेगा। पेट भरने के बाद लिन फैन ने सामान बांधा और उत्तर की ओर चल पड़ा। और लिन फैन के जाने के बाद एक थोड़ा छोटा भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ता झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ते ने अपनी नाक से हवा सूंघी, फिर गुस्से से दहाड़ा। रास्ते में लिन फैन का सामना कई क्रूर जानवरों से भी हुआ, लेकिन उन सभी को लिन फैन ने एक ही तलवार से काट डाला और उसे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ।
क्रूर जानवरों को मारने की प्रक्रिया में लिन फैन को यह भी एहसास हुआ कि संत दानव संप्रदाय शायद एक समझदारी भरा फैसला होता। संत दानव संप्रदाय में अपग्रेड करना मुश्किल था, लेकिन बाहर क्रूर जानवर बेकाबू थे और उन्हें मारने से प्राप्त अनुभव काफी था। वूफ वूफ, तभी झाड़ियों में हलचल मच गई। लिन फैन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो रहा हो। धप धप, इसी समय भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों का एक समूह झाड़ियों से दहाड़ता हुआ बाहर आया। लिन फैन ने भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों को अपना रास्ता रोकते हुए देखा और उसे एक सामान्य विचार आया। ऐसा लग रहा था कि वे बदला लेने आए हैं। भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ते रात्रिचर क्रूर जानवर थे जो आमतौर पर दिन में सुप्त रहते थे, और अब भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों का ये बड़ा समूह उसका रास्ता रोक रहा था, स्पष्ट रूप से गन से उसका पीछा कर रहा था। वूफ, इसी समय थोड़ा छोटा भक्षक चंद्र राक्षसी हाउंड ने अपने नुकीले दांत दिखाए और लिन फैन को गहरी नफरत से देखा। उसकी पूंछ की लौ जोर से जल रही थी और उसकी पूंछ के नीचे की जमीन काली पड़ गई थी। लिन फैन ने बदला लेने की उनकी बेताबी देखी और उनसे ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई मौका नहीं दिया। मिलते ही वे लड़ने को तैयार हो गए और भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों के एक समूह ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। इन भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों की साधना पूरी तरह से जन्मजात तृतीय श्रेणी के अंतर्गत थी। अगर लिन फैन ने अमर राक्षसी शरीर की साधना नहीं की होती तो शायद वो आज सचमुच यहाँ गिर पड़ता। डिंग ने एक जन्मजात द्वितीय श्रेणी के भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ते को मार डाला। अनुभव जोड़ 8000। डिंग ने एक जन्मजात प्रथम श्रेणी के भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ते को मार डाला। अनुभव जोड़ 5000। लिन फैन ने अपनी तलवार से उन्हें एक एक करके मार गिराया। उसकी चालें तेज और निर्णायक थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के। हालांकि भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्ते बहुत थे और उनसे बचाव करना मुश्किल था, फिर भी इन भक्षक चंद्र राक्षसी शिकारी कुत्तों से होने वाली क्षति अमर राक्षसी शरीर के लिए अनुभव में बदल गई। अरे, ज्यादा गुस्ताखी मत करो। लिन फैन ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्ता 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों ने और भी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी। भारी नुकसान झेलने के बाद भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 1000। लिन फैन ने उन सभी भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों को खत्म कर दिया जिन्होंने उस पर हमला किया था, और उसने धीरे से आह भरी। क्यों परेशान हो डिंग? तुम्हें येलो रैंक मीडियम ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक इमूवल एम्परर फिस्ट मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। इमूवल एम्परर फिस्ट, ग्रेट यान राजवंश की शाही कल्टीवेशन तकनीक। डिंग, तुम्हें येलो रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक इल्यूजरी मूवमेंट तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। भ्रामक गति तकनीक, महान यान राजवंश की तियानफू अकादमी साधना तकनीक। भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों के इस समूह को खत्म करने के बाद लिन फैन को 2 साधना तकनीकें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि महान यान राजवंश के कई लोग भी इन भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों के हाथों मारे गए थे। 2 दिन बाद लिन फैन को भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों द्वारा 4 घात लगाए हमलों का सामना करना पड़ा और रास्ते में कई अन्य प्रकार के क्रूर जानवरों का भी सामना करना पड़ा। स्वाभाविक पद में प्रवेश करने के बाद लिन फैन को अंततः सच्ची ची का उपयोग समझ में आ गया। मायावी गति तकनीक और अचल सम्राट मुट्ठी का प्रयोग करते समय सच्ची ची भस्म हो जाती थी। लिन फैन को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि वह सच्ची ची को जल्दी से कैसे बहाल किया जाए, यह नहीं जानता था। वह केवल हर दिन आराम करते समय इसे धीरे धीरे अपनी इष्टतम स्थिति में ला सकता था। लिन फैन के विचार में सच्ची ची की पुनर्प्राप्ति की विधि मन साधना तकनीक से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जब भी उसे मौका मिले उसे मन साधना तकनीक खोजने की आवश्यकता थी। लिन फैन को भक्षक चंद्र राक्षसी की भी नई समझ थी। शिकारी कुत्ते, वे पूरी तरह से क्रूर जानवरों का एक समूह थे जो हमेशा बदला लेने की कोशिश करते थे, और भक्षक चंद्र राक्षसी कुत्तों की वजह से लिन फैन की साधना भी बढ़ गई थी। वो अब जन्मजात द्वितीय श्रेणी पर था। उसकी सच्ची ची भी दोगुनी हो गई थी। 3 दिनों के बाद लिन फैन को लगा कि उसे इस घने जंगल को छोड़ने के करीब होना चाहिए। उसे नहीं पता था कि महान यान राजवंश का अंत हो गया है या नहीं। लिन फैन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था और उसे नहीं पता था कि उसे वास्तव में क्या करना चाहिए। उसका वर्तमान विचार अपनी साधना में सुधार करना था, और जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो वह अपने वरिष्ठ भाइयों को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए संत दानव संप्रदाय में वापस आ जाएगा। इस समय लिन फैन एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। यात्रा करने के लिए लगातार मायावी गति तकनीक का उपयोग करने से बहुत सारी सच्ची ची खर्च हो रही थी, लेकिन प्रभाव वास्तव में अच्छा था। पिछले कुछ दिनों में मायावी गति तकनीक का उपयोग करने की गति उसकी सामान्य गति से 10 गुना अधिक थी। साथ ही मायावी गति तकनीक 5वीं रैंक पर पहुंच गया था और अचल सम्राट मुट्ठी 3वीं रैंक पर पहुंच गई थी। धमाका धमाका, तभी लिन फैन ने अचानक जमीन को जोर से हिलते हुए महसूस किया। लिन फैन चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया।
क्या कुछ और हुआ था? लेकिन जैसे ही लिन फैन खड़ा हुआ, एक विशाल और शक्तिशाली आभा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। क्या बात है, क्या हो रहा है? लिन फैन इस पल स्तब्ध रह गया। किसकी आभा इतनी भयंकर निकल रही थी? इसी समय लिन फैन ने देखा कि आगे का आकाश अंधकार में था, मानो दुनिया का अंत हो। लिन फैन मुड़कर भागना चाहता था। आखिरकार ऐसी खतरनाक स्थिति में उत्तेजना में शामिल न होना ही बेहतर था। लेकिन जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। लिन फैन ने सोचा कि अगर वह चुपके से देख ले तो कुछ नहीं होगा। आखिरकार लिन फैन चुपके से सामने पहुंच गया। मो यीशुआन, 7 संतों के खजाने का नक्शा दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस समय 2 आकृतियां आकाश में एक दूसरे का पीछा कर रही थीं और अपने पीछे वीरानी छोड़ रही थीं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिष्ठित 12 रूढ़िवादी संप्रदाय लिंगलोक तलवार मंडप भी हत्या और डकैती करेगा। पीछा किया जा रहा काले वस्त्रधारी व्यक्ति तिरस्कार से देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। 7 संतों के खजाने का नक्शा 7 संतों के पूर्वज ने छोड़ा था, इसे मेरे लिए छोड़ दो। दूसरा किनारा। अचानक प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने शून्य लोक लहरा उठा। एक पत्थर का पुल, जिसकी आभा अनंत काल तक व्याप्त थी, शून्य लोक से चमकता हुआ काले वस्त्रधारी व्यक्ति का रास्ता रोक रहा था। इसे सौंप दो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का रास्ता रोकने वाली एक महिला थी, अद्भुत सुंदरता वाली, एक पवित्र और अविनाशी आभा वाली। मो यीशुआन ने सतर्कता से अपने सामने खड़ी महिला को देखा। उसके हाथ में एक प्राचीन स्क्रॉल कसकर पकड़ा हुआ था। निशांग मंतियन, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मौत तक लड़ना चाहती हो? मो यीशुआन ने कहा। क्या तुम इसके लायक भी हो? निशांग मंतियन ने ठंडी आवाज में कहा। तलवार का पुनर्जन्म? लिन फैन दूर छिप गया, आगे की स्थिति देख रहा था और वह भी अचंभित था। यह बहुत हिंसक था, है ना? अगर वह आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से मारा जाता। लेकिन इस समय लिन फैन को हैरान करने वाला एक दृश्य घटित हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने बहुत जोरदार लड़ाई की है और दोनों कुछ हद तक अशक्त हो गए हैं। जो दोनों पहले जोरदार धमाकों के साथ लड़ रहे थे, वे अब जमीन पर गतिहीन खड़े थे। हालांकि फिर भी लिन फैन की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। निशांग मंतियन, पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। हालांकि तुम जुवानहुआंग दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन जब असली लड़ाई की बात आती है तो तुम अभी भी बहुत नए हो। मो यीशुआन हंसा, उसका चेहरा राख सा हो गया था। घिनौना। निशांग मंतियन कुछ नहीं बोली, अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आंखें बंद कर लीं। अभी तय नहीं है कि आज कौन जीतेगा। मैं मानता हूं कि लिंगलोंग स्वॉर्ड पवेलियन की तलवारबाजी की तकनीकें जुवानहुआंग में सबसे आगे हैं, लेकिन जब बात इलाज की आती है तो लिंगलोंग स्वॉर्ड पवेलियन दुनिया में सबसे नीचे है। तुम और मैं दोनों अभी हिल नहीं सकते, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। हालांकि मो यीशुआन ने शेखी बघारते हुए कहा, लेकिन वह भी बुरी तरह से ठीक हो रहा था। और लिन फैन, जो दूर खड़ा था, उसके कान किसी दिव्यदर्शी की तरह थे। बाकी शब्द मुख्य बात नहीं थे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो बस एक वाक्य था। तुम और मैं दोनों हिल नहीं सकते हो। लिन फैन ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर उसका चेहरा बदल गया। अरे बाप रे, अगर ये हिल नहीं सकते तो मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? दादाजी यहाँ हैं। लिन फैन की आंखें इस पल चमक उठीं और वह तुरंत उन दोनों की ओर दौड़ा। इस जुबानहुआन दुनिया में पहुंचकर लिन फैन ने किसी और चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाना सच्चे शक्तिशाली लोगों के लिए विचार करने योग्य बात थी। अब जब उसके पास तंत्र था तो उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका सही इस्तेमाल करना था। वो इतना बड़ा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था? मो यीशुआन और निशांग मंतियान बेचैनी से उबर रहे थे कि तभी एक हल्की सी खुशी भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। दादाजी आ गए हैं। मो यीशुआन की आंखें खुल गईं और उसने दूर से किसी को दौड़ते हुए आते देखा। उसका दिल तुरंत खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन और मृत्यु का क्षण आ गया हो। सौभाग्य से वह वानमो संप्रदाय का शिष्य था और वानमो संप्रदाय का मानना था कि अगर कोई दूसरे नंबर का दावा करता है तो वह लोगों के दिलों को प्रभावित करने में प्रथम होने का दावा नहीं कर सकता। निशांग मंतियान, हालांकि, थोड़ा भौचक्का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नया व्यक्ति कौन है। हालांकि वह उसकी साधना की जांच नहीं कर सकी, लेकिन उसके पैरों की गति महान यान राजवंश की पारंपरिक गति तकनीक से मिलती जुलती थी। इस समय लिन फैन के पैर मोटरों की तरह तेज थे, उसकी गति सभी सीमाओं को तोड़ रही थी। फिर उसने दोनों की साधना की जांच की। आध्यात्मिक क्षेत्र का 7वां चरण। आध्यात्मिक क्षेत्र का 8वां चरण। लिन फैन ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। यह वाकई अविश्वसनीय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे 2 बड़े बॉस होंगे। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे जैकपॉट मिल गया है। भाई, मैं वानमो संप्रदाय के नेता का पुत्र हूँ और पीढ़ियों से संत दानव संप्रदाय के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें संत दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के अधीन शिष्य बनने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ।
यह महान यान शाही राजवंश का क्षेत्र था और महान यान शाही राजवंश संत दानव संप्रदाय का अधीनस्थ था। यहाँ प्रकट होने वाला यह व्यक्ति भी महान यान शाही राजवंश का नागरिक ही होगा। जब तक वह पर्याप्त लाभ प्रदान करता रहेगा, वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। निशांग मंतियन युवा और अनुभवहीन थी, लेकिन इस समय वह चिंता से बच नहीं सकती थी। ये संत दानव संप्रदाय का क्षेत्र था और कई शाही राजवंश इसके अधीन थे। धर्मपथ की सदस्य होने के नाते वह बहुत नुकसान में थी। अब वह मो यीशुआन की चालाक योजना में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, हिलने डुलने में असमर्थ थी। हालांकि उसकी लिंगलोक तलवार शरीर साधना का मतलब था कि एक साधारण सहज क्षेत्र विशेषज्ञ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगर उसकी रिकवरी में खलल पड़ा और मो यीशुआन पहले हिल गया तो वह यहाँ पछतावे में मर सकती थी। भाई, मो यीशुआन चुपके से ठीक हो गया, फिर नवागंतुक को लुभाने की पूरी कोशिश की। लिन फैन, जो बेतहाशा भाग रहा था, अचानक आधे रास्ते में सोचने लगा कि क्या इतना खुलकर उसके पास जाना ठीक है। उसका चेहरा सब कुछ जाहिर कर रहा है, लेकिन अब अपना चेहरा ढकने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को संभाल सकता था और पूरी ताकत लगा सकता था। इसी समय सर्वोच्च दिव्य कलाकृति 9-5 बड़ी लाल ईंट लिन फैन की पीठ के पीछे रखी हुई थी। भाई, तुम्हारी बहन। बिना एक और शब्द कहे लिन फैन उछल पड़ा, ईंट उठाई और उसे मो यीशुआन के माथे पर दे मारा। तुरंत मो यीशुआन, जो ठीक हो रही थी, चक्कर खाकर गिर पड़ी। निशांग मंतियान ने अपने सामने का दृश्य देखकर मन ही मन राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति सही और गलत में अंतर कर सकता था। आसुरी संप्रदाय आखिरकार राक्षसी संप्रदाय ही थे और उन्हें दंडित करने का अधिकार सभी को था। केवल आम लोग ही पीड़ित थे। महान यान शाही राजवंश के अनगिनत नागरिक थे, फिर भी वे एक राक्षसी संप्रदाय के नियंत्रण में थे। 12 धर्मी संप्रदायों के लिंगलोक तलवार मंडप की प्रमुख शिष्या होने के नाते उसके सामने अभी भी बहुत लंबा रास्ता था। धन्यवाद, निशांग मंटियन ने धीरे से कहा, फिर आंखें बंद कर लीं और चुपचाप होश में आ गईं। आपका स्वागत है। लिन फैन थोड़ा मुस्कुराई, फिर सर्वोच्च दिव्य कलाकृति उठाई और उसे निशांग मंटियन के माथे पर पटक दिया। जब दोनों को चक्कर आने लगा तो लिन फैन ने ताली बजाई और चारों ओर देखा। पुरुष सुंदर था, स्त्री पवित्र और अविनाशी। पहले किससे शुरुआत करनी चाहिए? यह विचारणीय प्रश्न था। सुंदर स्त्रियों को लिन फैन हमेशा पवित्र दृष्टि से देखता था, कभी कोई बुरा विचार मन में नहीं लाता था। क्योंकि लिन फैन बहुत ही पवित्र व्यक्ति था, लिन फैन ने आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें चरण के विशेषज्ञ मो यीशुआन को देखा। लिन फैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईंट आध्यात्मिक क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों को हरा सकती है। ऐसा कुछ था जिसकी कल्पना लिन फैन ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ठीक है, पहले सज्जनों, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। अब बंदर आड़ू चुराता है 15वीं परत पर पहुंच गया था। ये पहले ही एक बहुत ऊंचे क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र था ये लिन फैन नहीं बता सका, क्योंकि कोई परिचय नहीं था। लिन फैन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां फैलाकर उन्हें और लचीला बना दिया। बंदर आड़ू चुराता है। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार्रवाई की। उसका निशाना इतना सटीक था कि कोई गलती नहीं हो सकती थी। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 20000। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया है। अपनी पहली चाल के बाद सिस्टम का संकेत सुनकर लिन फैन तुरंत स्तब्ध रह गया, फिर उसका पूरा अस्तित्व उत्साहित हो गया। अनुभव प्राप्ति बहुत संतोषजनक थी। मैं चुराता हूँ, मैं चुराता हूँ, चुराता हूँ। इस समय लिन फैन ने लगन से साधना की। उसका बंदर आड़ू चुराता है का प्रयोग अधिकाधिक कुशल होता गया। धीरे धीरे एक खास शक्ति विकसित होती गई। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 30000। क्या हो रहा है? लिन फैन चौंक गया और उसने अपनी हरकतें रोक दी। पहले आड़ू चुराने पर सिर्फ 20,000 अनुभव मिलते थे, लेकिन इस बार ये 30,000 हो गया। क्या ये तकनीक का मामला हो सकता है? लिन फैन ने प्रयोगात्मक रूप से फिर से एक आड़ू चुराया। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 20000। इस क्षण लिन फैन को समझ आ गया, ये वास्तव में तकनीक का मामला था। जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, तकनीक का महत्व बढ़ता गया, और इस बार शायद यह अपग्रेड द्वारा लाया गया संवर्धन था। धीरे धीरे लिन फैन बंदर आड़ू चुराता है के सिद्धांतों में डूबता हुआ प्रतीत हुआ। 3000 दाव प्रत्येक दाव की ओर ले जा सकता है। दुनिया में 3000 से ज्यादा चीजें हैं और 3000 चरम का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि दाव प्राप्त करने के सिर्फ 3000 तरीके हैं, बल्कि ये दुनिया की सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक कोई एक निश्चित दायरे तक पहुंच जाता है, तब तक वह चरम तक पहुंच सकता है। बंदर आड़ू चुराता है। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव जोड़ 30000।
डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया है। एक और अपग्रेड ने लिन फैन को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। और इस पल लिन फैन चौंक गया, सोच रहा था, अरे नहीं, मैं आड़ू चुराने में इतना मग्न था कि समय का ध्यान ही भूल गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ईंट घुमाई और दोनों के माथे पर पटक दी। जो दोनों अभी जागने ही वाले थे, उन्हें फिर से चक्कर आने लगा। लिन फैन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि आड़ू चुराते समय उसे समय का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों बड़े बॉस थे। अगर वे सचमुच पूरी ताकत से लड़े तो लिन फैन का मानना था कि उनके पास उसे मारने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। इस बार लिन फैन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दोनों साधना तकनीकें छलांग लगा पाएंगी या नहीं, यह उन पर निर्भर था। फिर लिन फैन पागलों की तरह दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए वानमो संप्रदाय के गुरु के प्रतिष्ठित पुत्र मो यीशुआन की जांघों की ओर तेजी से बढ़ा। और जब दोनों चक्कर आने से जागने ही वाले थे तो लिन फैन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सिर पर एक ईंट दे मारी, जिससे वे फिर से चक्कर की हालत में आ गए। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया है। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया है। जब बंदर आड़ू चुराता है कई बार स्तर बढ़ा चुका था और 19वीं परत तक पहुंच गया था, तो लिन फैन ने अपनी हरकतें रोक दी, क्योंकि इस समय बंदर आड़ू चुराता है का अनुभव 10 लाख तक पहुंच गया था। 19वीं परत से पहले यह अनुभव 1 लाख से थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन अब यह अचानक 10 लाख तक पहुंच गया। लिन फैन के अनुसार 20वीं परत तक पहुंचना शायद एक गुणात्मक छलांग होगी, ठीक अमर राक्षसी शरीर की तरह। इस समय लिन फैन ने मो यीशुआन की जांघों की ओर देखा, जो मानो कुछ अंदर धंसी हुई थीं, ऊपर की ओर सूजी हुई थीं और आह भरी। लोगों की सेवा करने वाला एक अच्छा साथी। बंदर आड़ू चुराता है। मैं चुराता हूँ। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है अनुभव जोड़ 10,000। इस समय अनुभव में कमी लिन फैन को पहले से ही थी। संत दानव संप्रदाय में उन शिष्यों ने उसे केवल कुछ सौ, कुछ हजार अनुभव अंक ही दिए थे, लेकिन अब अंक अर्जित करने के लिए इतने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ से मिलना एक शानदार अवसर था। चाहे कुछ भी हो, लिन फैन इस मौके को नहीं छोड़ेगा। अब आड़ू चुराने से अनुभव में केवल 10,000 की वृद्धि होती, इसलिए उन्नयन के लिए उसे 100 बार चोरी करनी होगी। ये संख्या न तो बहुत अधिक थी और न ही बहुत कम, लेकिन लिन फैन को चिंता थी कि मो यीशुआन उसके द्वारा पकड़े जाने से फट जाएगा और मर जाएगा। हालांकि मो यीशुआन के 7वें चरण के देव परिवर्तन के साधना क्षेत्र के बारे में सोचकर वह ज्यादा चिंतित नहीं था। इतनी ऊंची साधना के साथ उसका शरीर बेहद मजबूत होना चाहिए। इसके बाद लिन फैन ने आड़ू चुराने का एक अंतहीन सिलसिला शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। लिन फैन को न तो पता था कि उसने कितनी बार चोरी की थी, न ही कितनी बार उन्हें ईंट से मारा। बाद में लिन फैन ने भी एक पैटर्न निकाला। हर 5 चोरी के बाद वह उनके माथे पर ईंट मारता, फिर आड़ू चुराने के आनंद में डूबा रहता। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है अनुभव जोड़ 10,000। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया है। डिंग, बधाई हो। बंदर आड़ू चुराता है ब्रह्मांड को मोड़ने की ओर बढ़ गया है। लिन फैन बंदर आड़ू चुराता है को आगे बढ़ते देखकर बहुत खुश हुआ। लिन फैन के अनुसार इस प्रगति का नाम इतना उच्च स्तरीय और भव्य था कि उसे लगा कि यह बहुत शक्तिशाली होगी। ब्रह्मांड को मोड़ना, यिन और यांग ही ब्रह्मांड है, यिन और यांग को उल्टना। यह विवरण देखकर लिन फैन एकदम से हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये और भी ज्यादा कपटी कैसे हो सकता है? यह उसकी पहचान से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस पल लिन फैन को रोने का मन हुआ। ये तो बस एक लिंग परिवर्तन साधना तकनीक थी। ब्रह्मांड को मोड़ना, पहली परत, अनुभव 0/10 लाख। इस पल लिन फैन अब और कुछ नहीं बोलना चाहता था। बंदर आड़ू चुराता है, एक बिल्कुल बढ़िया अनोखी चाल को उसने जबरदस्ती लिंग परिवर्तन कौशल में अपग्रेड कर दिया था। क्या भविष्य में उसे पुरुषों के लिंग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से एक क्लिनिक खोलना पड़ेगा? लिन फैन ने अपने सामने मो यीशुआन को देखा, हल्की सी आह भरी, और फिर निशांग मंतियन के सामने आ गया। अपने सामने निशांग मंतियन को देखते हुए लिन फैन ने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा। क्या बेमिसाल खूबसूरती थी, राष्ट्रों को मोहित कर रही थी, एक पवित्र और एकांत आभा बिखेर रही थी, एक परी की तरह सुंदर और गतिशील। इस क्षण लिन फैन चौंक गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इतनी खूबसूरत इंसान, उसकी चपटी छाती क्यों है? अफसोस, जिंदगी का बहुत बड़ा अफसोस। लिन फैन ने निशांग मंतियन की सपाट छाती को देखते हुए सिर हिलाते हुए आह भरी। सचमुच स्वर्ग सुंदर है। यह आपको बेजोड़ सुंदरता तो देता है, लेकिन प्रभावशाली आकृति नहीं। इस समय लिन फैन अपने अंतर्मन के विचारों से जूझ रहा था। क्या ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट अश्लील है? लिन फैन को यह बहुत अश्लील लगा। एक फूल तोड़ने वाले उस्ताद का अनोखा हुनर इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है?
हालांकि लिन फैन ने हमेशा लैंगिक समानता के आदर्श को कायम रखा था, मो यीशुआन को उसके जहरीले हाथ का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस महिला को भी नहीं छोड़ा जा सकता था। ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट की चाल भी असाधारण रूप से सरल थी, बिल्कुल बंदर के आड़ू चुराने की चाल की तरह, जिसमें सिर्फ एक ही चाल थी। हालांकि चाल सिर्फ एक ही थी, लेकिन तकनीक हमेशा बदलती रहती थी। अगर कोई इसका गहन अध्ययन नहीं करता तो इसे गहन स्तर तक साधना मुश्किल होगा। इस समय लिन फैन ने एक गहरी सांस ली। उसकी पहले से सुस्त आंखें अचानक अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं। ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट, डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का अनुभव जोड़ 1 लाख। डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का स्तर बढ़ गया है। डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का लेवल बढ़ गया है। इस समय लिन फैन को हल्की सी उदासी महसूस हुई। सिर्फ एक ही चाल में ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट लगातार 10 बार लेवल बढ़ गया था। ये गति सचमुच असीम थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने बैठी यह 8वें चरण की देवता परिवर्तन देवी ही इतना समृद्ध अनुभव प्रदान कर सकती थी। लिन फैन की इच्छा थी कि वो इस देवी को अपने साथ ले जा सके, और जब उसके पास करने के लिए कुछ ना हो तो उसे अभ्यास के लिए बाहर ले जाकर लेवल बढ़ा सके। लिन फैन ने एक और सांस ली, लेवल बढ़ने की खुशी से जागते हुए, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से वार किया। ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट, डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का अनुभव जोड़ 60,000। ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट, डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का अनुभव जोड़ 60,000। डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का लेवल बढ़ गया है। जैसे जैसे ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का स्तर बढ़ता गया, लिन फैन को हर वार के बाद मिलने वाला अनुभव भी कम होने लगा। फिर भी लिन फैन की राय में ये अनुभव अंक बहुत ज्यादा थे। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद कोई अनुभव लाभ ही न होता। यह अवसर स्वर्ग से मिला था, और लिन फैन को स्वाभाविक रूप से इसकी कद्र करनी थी। अगर वह आज चूक गया तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद लिन फैन ने गहरी बातचीत जारी रखी, और लिन फैन ये देखकर भयभीत हो गया कि निशांग मंतियन की पहले से सपाट छाती वास्तव में लहरदार पहाड़ियों में बदल गई थी। ये लिन फैन इतना डर गया कि बोल ही नहीं पाया। आखिर क्या हो रहा था? क्या उसकी पिटाई से यह सूझ गया था, या ये ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का कोई साइड इफेक्ट था? जाहिर है लिन फैन इतनी अभद्र नहीं होगी कि अपने कपड़े खोलकर देखे। आखिरकार इतने नेक आचरण वाले व्यक्ति के लिए वो ऐसा कैसे कर सकता है? लिन फैन ने ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट की रैंक जांची। अब ये 14वीं रैंक पर थी, और इसके 2 लाख से ज्यादा अनुभव अंक थे। लिन फैन ने लेवलिंग की इतनी तेज गति की कल्पना भी नहीं की थी। ये बहुत तेज थी, सचमुच बहुत तेज। और लिन फैन इतनी क्रूरता से वार कर पाया क्योंकि ये दोनों साधना तकनीकें बिल्कुल भी घातक नहीं थीं। दोनों चुपचाप खड़े रहकर उसे चोरी और लेने की अनुमति दे पाए। इसका कारण भी सर्वोच्च दिव्य कलाकृति 9-5 की बड़ी लाल ईंट थी। लिन फैन ने अपने हाथ में 9-5 की बड़ी लाल ईंट को देखा, उसे चूमा। वह सचमुच एक अच्छी साथी थी, और फिर एक और ईंट से दोनों के माथे पर थपकी दी। जैसे जैसे लिन फैन लगातार ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट का प्रदर्शन करता रहा, निशांग मंतियान की पहले से बहुत चपटी छाती और भी उभरी हुई और भी विशाल होती गई। डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट अनुभव जोड़ 1। डिंग, बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट अनुभव जोड़ 1। इस क्षण लिन फैन के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हो रहा था? पहले तो यह अनुभव को पूरी तरह से जोड़ रहा था, तो अब अनुभव का केवल एक ही बिंदु क्यों था? इस समय ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट 18वें स्थान पर था, 20वें स्थान से केवल 2 स्थान दूर। अगर यह पिछले क्रम से जारी रहा तो ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट में आगे बढ़ना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। काश! लिन फैन ने आह भरी। कुछ असहाय सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। और लिन फैन इस समय पहले से ही संतुष्ट था। 2 साधना तकनीकों का इस हद तक अभ्यास करना एक उपलब्धि थी। अगर वे दोनों पूरी तरह से खुद पर निर्भर न होते तो उसे वास्तव में पता नहीं चलता कि यह कब होगा। इस समय लिन फैन ने एक मध्यम श्रेणी की लंबी तलवार निकाली, हवा में तलवार लहराई, और फिर मो यीशुआन के सामने गंभीरता से खड़ा हो गया। मैं प्रहार करता हूँ। इस समय लिन फैन ने अपनी तलवार मो यीशुआन के शरीर की ओर बढ़ा दी। लिन फैन के सामने तुरंत एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। जैसे ही मध्यम श्रेणी की तलवार मो यीशुआन की त्वचा से टकराई, मध्यम श्रेणी की तलवार इंच इंच करके बिखर गई। क्या इस आदमी का शरीर मेरे जैसा हो सकता है? लगता है ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से बहुत दूर थे। लिन फैन पहले इन दोनों को मारकर अपनी रैंक रॉकेट की तरह बढ़ाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह नामुमकिन लग रहा था। लिन फैन ने मध्यम श्रेणी की तलवार रख दी, उनके दोनों माथे पर एक और ईंट मारी, जिससे वे फिर से बेहोश हो गए, और फिर भागने से पहले एक आखिरी वार किया। डिंग, 7 संतों के खजाने का नक्शा खोजने के लिए बधाई। लिन फैन छाया में छिपा हुआ था। उसने दोनों को लगातार एक खजाने के नक्शे के बारे में बात करते सुना।
इस समय मो यीशुआन को अपने हाथ में एक नक्शा कसकर पकड़े देखकर लिन फैन स्वाभाविक रूप से उसे देखना चाहता था। ये खजाने का नक्शा, उसे नहीं पता था कि यह किस सामग्री पर बना था, उसके हाथ में बहुत नरम लग रहा था। लिन फैन ने इसे जोर से फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 7 संतों के खजाने के नक्शे में ऐसा कौन सा राज है जिसने इन दोनों को मौत से लड़ने पर मजबूर कर दिया? लिन फैन ने खजाने का नक्शा खोला और उस पर नजर डाली। उस पर बना नक्शा लिन फैन के लिए बहुत निराशाजनक था, जो अभी अभी घर से निकला था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उस पर क्या बना है। हालांकि नक्शे पर 2 वाक्य ऐसे थे जो लिन फैन के अनुसार बहुत ही कूल फैक्टर वाले थे। तार्किक रूप से कहें तो उनके भीतर कोई रहस्य छिपा होना चाहिए। स्वर्ग से परे, पृथ्वी के भीतर, लिन फैन जानता था कि यह एक खजाना है, इसलिए उसने इसे अपने बैग में रख लिया और बाद में जब उसका ज्ञान और व्यापक हो जाएगा तब इसका गहन अध्ययन करने की योजना बनाए। फिर लिन फैन ने मो यीशुआन की कमर टटोली, लेकिन उसे कोई भंडारण थैली नहीं मिली। इतनी ऊंची साधना के साथ उसके पास भंडारण थैली भी नहीं होगी, है ना? लिन फैन ने बहुत देर तक खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए। पहली बार किसी लाश को लूटना एक बदकिस्मती की शुरुआत थी। इसी समय लिन फैन की आंखों में एक रोशनी सी चमक उठी, थोड़ी चकाचौंध भरी। उसे देखते ही उसने पाया कि मो यीशुआन ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी। अंगूठी देखते ही लिन फैन को कुछ सूझा। फिर उसने उत्सुकता से मो यीशुआन की उंगली से अंगूठी उतार ली। डिंग, स्पेस रिंग मिलने पर बधाई। क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? खोलो। सोचने की जरूरत नहीं थी, वह इसे जरूर खोलेगा। अंदर के सारे खजाने उसका इंतजार कर रहे थे। जब लिन फैन ने स्पेस रिंग में रखी चीजें देखी तो वह कान से कान तक मुस्कुरा उठा। एक मजबूत इंसान से जैसी उम्मीद की जाती है, इस अंगूठी के अंदर की चीजें वाकई बेहतरीन थीं। हालांकि लूट का हिसाब लगाने का ये सही समय नहीं था। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद वह उनका अच्छी तरह से अध्ययन करेगा। फिर लिन फैन ने स्पेस रिंग से सारी चीजें अपने बैग में रख लीं। साथ ही लिन फैन ने अंगूठी भी नहीं छोड़ी, उसने उसे भी जब्त कर लिया। हालांकि वह खुद इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर भी इस चीज की अच्छी कीमत मिल सकती है। लिन फैन ने मो यीशुआन को सिर से पैर तक बारीकी से देखा, लेकिन उसे कोई और उपयोगी चीज नहीं मिली। काश, लिन फैन ने आह भरी। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। अगर वह जीत भी पाता तो ऐसे नंगे हाथों लड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर लिन फैन ने दोनों के माथे पर फिर से ईंट से वार किया। उसने मो यीशुआन के माथे पर भी ईंट मारी और बस उसी एक वार से लिन फैन की पवित्र आंखों से चमक निकल आई। डिंग, एक गहन श्रेणी मध्यम श्रेणी के काले ड्रैगन खजाने के कवच की खोज के लिए बधाई। काला ड्रैगन खजाना कवच एक वीरान, क्रूर जानवर, काले ड्रैगन और स्वर्गीय गहन क्रिस्टल के शल्कों से बना है। ये लघु दिव्य क्षेत्र से नीचे के कुछ नुकसान का प्रतिरोध कर सकता है। श्रेणी, गहन श्रेणी मध्यम श्रेणी। लिन फैन दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे यूं ही कोई खजाना मिल जाएगा। हथियारों और कवचों के वर्ग निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और फिर गहन श्रेणी के होते हैं। ये तो बहुत बड़ा खजाना था। यह मो यीशुआन बहुत अमीर था, है ना? तभी लिन फैन की आंखें चमक उठी जब उसने उसे सिर से पांव तक छुआ, यहां तक कि उसके अंडरवियर को भी नहीं छोड़ा। डिंग, गहन श्रेणी मध्यम श्रेणी के काले ड्रैगन क्लाउड ट्रेडिंग बूट्स खोजने के लिए बधाई। काले ड्रैगन क्लाउड ट्रेडिंग बूट्स वीरान दुष्ट जानवर, काले ड्रैगन और खाली बादल पत्थरों के पंखों से बने हैं। ये गति बढ़ा सकते हैं। लिन फैन इस पल हंसा। यह असल में एक सेट था और इसके फंक्शन काफी एडवांस लग रहे थे। हालांकि वो मो यीशुआन को मार नहीं पाया था, लेकिन इस बार उसे वाकई बहुत फायदा हुआ। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मो यीशुआन को जल्दी से नंगा कर दिया। हालांकि लिन फैन के लिए ये दोनों खजाने पहचानना बहुत आसान था। फिर उसने उन्हें अपने बैग में डाल दिया और इस जगह से निकलकर बसने के बाद उन्हें ठीक से गढ़ने की योजना बनाए। नंगे मो यीशुआन को देखकर लिन फैन ने हल्की सी आह भरी। उसकी नज़र भी मो यीशुआन की जांघों पर टिकी हुई थी। वो थोड़ा परेशान हुआ। ये सब उसकी गलती थी कि वह बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा था। उसकी जांघें इतनी सूजी हुई थीं। क्या यह अब भी काम आ सकती हैं? शायद उसे इसे बेहतर बनाने के लिए टर्निंग द यूनिवर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि लिन फैन को लगा कि आज उसे काफ़ी फ़ायदा हो गया है। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा गुस्ताखी होगी। और अब मो के साथ यीशुआन का दिन के उजाले में अपना घमंडी रूप दिखाना थोड़ा अनुचित भी था। लिन फैन एक नेक इंसान होने के नाते इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। उसने अपना सफ़ेद अंडरवियर फाड़ा और फिर डायपर की नकल करते हुए मो यीशुआन को पट्टी बांध दी। साथ ही पुरुषों के रूप में लिन फैन स्वाभाविक रूप से मो यीशुआन को अपनी प्रतिष्ठा खोने नहीं दे सकता था। जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता थी उसे संरक्षित करना ही था। ये सब करने के बाद लिन फैन ने अनिच्छा से अपनी नज़र मो यीशुआन से हटाकर निशांग मंतियन पर डाल दी।
इतनी सुंदर, लिन फैन स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक सुंदरी पर ऐसी दुष्ट, तीन आल नीति कैसे लागू की जा सकती है? हालांकि जिसकी जांच करने की आवश्यकता थी, उसकी जांच तो होनी ही थी। डिंग, प्रोफाउंड रैंक मीडियम ग्रेड लॉन्ग स्वॉर्ड, पर्पल फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की खोज के लिए बधाई। लिन फैन ने निशांग मंतियन के हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड छुआ और तुरंत खुश हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रोफाउंड रैंक मीडियम ग्रेड लॉन्ग स्वॉर्ड होगा। अच्छा, जब्त कर लिया गया। डिंग, प्रोफाउंड रैंक लो ग्रेड फ्लोइंग क्लाउड बूट्स की खोज के लिए बधाई। लिन फैन ने नीचे से लाश लूटना शुरू कर दिया। निशांग मंतियन के जूते प्रोफाउंड रैंक लो ग्रेड के थे। अच्छा, जब्त कर लिया गया। डिंग, प्रोफाउंड रैंक मीडियम ग्रेड फीनिक्स चिर प्रोब की खोज के लिए बधाई। लिन फैन हैरान था। एक और खजाना, लेकिन कोई बात नहीं, उसने उसे जाने दिया। किसी खूबसूरत लड़की को दिन के उजाले में बिना कपड़ों के जाने देना किसी मर्द के लिए बिल्कुल सही नहीं था। लिन फैन ने फिर निशांग मंतियन के कपड़े पहने ही रहने दिए। हालांकि निशांग मंतियन की उंगली में बहते पानी की तरह साफ अंगूठी लिन फैन की पकड़ से बच नहीं पाए। जब्त, सब कुछ जब्त किए गए सारे खजाने अपने बैग में रखने के बाद लिन फैन ने उन दोनों निस्वार्थ समर्पित व्यक्तियों को देखा। उनका हृदय असीम कृतज्ञता से भर गया। फिर वह उनके सामने सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गंभीर और कृतज्ञता भरी हुई थी और उन्होंने झुककर प्रणाम किया। आप दोनों के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में जरूर आपका भरपूर बदला चुकाऊंगा। हालांकि उसने दोनों का धन्यवाद किया था, लिन फैन को लगा कि यह काफी नहीं था। फिर उसने निशांग मंतियान के पैरों के पास जमीन पर एक पंक्ति लिखी। मैं आपकी मुश्किलें समझता हूँ। एक घमंडी और खूबसूरत महिला कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि वह पूरी तरह से सही न हो, लेकिन अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैंने आपकी मूल कमियों को दूर करने में आपकी मदद की है। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया मेरा नाम लेई फैंग याद रखें। लिन फैन ने इसे एक बार ध्यान से पढ़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वो मो यीशुआन के सामने आया और एक और संदेश छोड़ा। एक आदमी की गरिमा उसकी साधना या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसकी अपनी पूंजी है। आज मैंने आपको अपना गौरव वापस पाने में मदद की है और आपका आकार कई गुना बढ़ गया है। आपको संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो कृपया मेरा नाम लेई फैंग याद रखें। ये सब करने के बाद लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर दोनों की ओर देखते हुए उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सर्वोच्च दिव्य कलाकृति 9-5 की बड़ी लाल ईंट को पकड़े हुए और एक बार फिर उनके माथे पर ईंट से वार किया। मारने के बाद लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के हवा के झोंके की तरह भाग गया। हालांकि लिन फैन, जो अभी अभी हवा के झोंके की तरह चला गया था, फिर से लौट आया। जाते समय लिन फैन की अनिच्छुक निगाहों ने एक समस्या देखी। निशांग मंतियन के स्तन वास्तव में एक बड़े और एक छोटे थे। लिन फैन, जो अपने काम के प्रति गंभीर था, के लिए यह एक असहनीय गलती थी। लिन फैन ने फिर से उनके दोनों माथे पर ईंट मारी और फिर मरम्मत का काम शुरू किया। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। डिंग, बधाई हो। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है अनुभव जोड़ 1। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। लगभग 10 मिनट तक लगातार छेदने के बाद लिन फैन संतुष्टि के साथ रुक गया। अब यह और भी बेहतर है, ये कहकर लिन फैन एक बार फिर हवा की तरह पीछे हट गया। हालांकि लिन फैन हमेशा एक बात को लेकर उलझन में रहता था। क्या ब्लैक टाइगर स्टील्स हॉट में वाकई स्तन बढ़ाने वाला गुण था, या निशांग मंतियन के पेट में सूजन उसके छूने की वजह से थी? लिन फैन को लगा कि उसे भविष्य में इस सवाल का गहराई से अध्ययन करना होगा। एक हल्की हवा बह रही थी, मानो कोमल हाथों की एक जोड़ी विशाल संसार में खड़ी दो आकृतियों को सहला रही हो। सब कुछ इतना शांत, इतना शांतिपूर्ण हो गया। वो स्त्री अद्वितीय रूप से सुंदर थी। उसका आकर्षक रूप था। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी स्त्रियां उसके सामने सिर झुकाती थीं। और वह पुरुष अपनी मजबूत, शक्तिशाली काया के साथ सुंदर और राक्षसी था। उसकी अविचल आंखें आकाश की ओर देख रही थीं, मानो उससे मुकाबला करना चाहती हों। उसकी जांघों में लगा शीर्ष मोटा, मजबूत और शक्तिशाली था। हालांकि वह सफेद कपड़े के एक टुकड़े में लिपटा हुआ था, फिर भी वो अंतर्निहित भव्यता को छिपा नहीं सका। निशांग मंतियन ने एक सपना देखा। सपने में वह सभी प्राणियों की महारानी बन गई। लिंगलोंग तलवार मंडप को सर्वोच्च दाव की ओर ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो महारानी के सिंहासन पर बैठने वाली थी, उसे शून्य में 2 राक्षसी हाथ दिखाई दिए, जो दिव्य संगीत से भरे हुए थे और शून्य की परतों को भेदते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज दहकर बिखर गई। निशांग मंतियन ने अचानक अपनी आंखें खोली। चारों ओर एक ठंडी रोशनी छा गई। उसने सहज ही अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ खाली था। क्या हो रहा था?
इसी क्षण निशांग मंतियन का शरीर कांप उठा और उसकी छाती में अचानक एक असहनीय दर्द उठा। निशांग मंतियन एक घुटने के बल बैठ गई। उसका गुलाबी रंग अचानक मौत की तरह पीला पड़ गया और क्रिस्टल जैसे साफ पसीने की बूंदें उसके माथे के बालों को भिगो रही थीं, जिससे उसे एक अलग तरह का आकर्षण मिल रहा था। निशांग मंतियन को याद आया कि पहले क्या हुआ था। अभी अभी कोई यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी सारी संवेदनाएं चली गईं। क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? वो आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें चरण में थी। उसकी दिव्य इंद्रिय शून्य क्षेत्र में गहराई से लीन थी, किसी भी चीज से अप्रभावित। वो अस्थायी रूप से चेतना कैसे खो सकती थी? और जिस क्षण निशांग मंतियन कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसने जमीन पर विकृत लेखन की एक पंक्ति देखी। ये निशांग मंतियन, जो गहरे विचारों में डूबी हुई थी, अचानक क्रोध से भड़क उठी। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लेई फैंग, निशांग मंतियन ने दांत पीसकर घृणा से कोसा। क्या हुआ? तभी मो यीशुआन होश में आया। निशांग मंतियन, तुम। जब निशांग मंतियन ने मो यीशुआन की जांघों में असामान्यता देखी तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। तुम घटिया और बेशर्म इंसान हो। निशांग मंतियन, तुम। मो यीशुआन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया जब उसने अपना वर्तमान रूप देखा, और जब उसने निशांग मंतियन का रूप देखा तो वह भी पूरी तरह से चकित रह गया। उसकी मूल रूप से सपाट छाती ऐसी कैसे हो गई? और जब मो यीशुआन ने अपने पैरों के पास शब्दों की पंक्ति देखी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही मो यीशुआन फटने ही वाला था, उसने अचानक अपनी जांघों से मस्तिष्क तक एक ठंडी लहर महसूस की। इसी क्षण एक चीख निकली। आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें चरण के एक गुरु, मो यीशुआन, इस दर्द से तड़पते हुए कांप उठे। मो यीशुआन ने दर्द सहन किया, लेकिन दर्द एक के बाद एक लहरों की तरह आया, जिससे वह अचानक चौंक गया। क्या मैं अपंग हो गया हूँ? मो यीशुआन बहुत घबरा गया, लेकिन तभी मो यीशुआन को अचानक पता चला कि 7 संतों का खजाना नक्शा, जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए था, गायब हो गया था, और उसकी स्थानिक अंगूठी भी गायब हो गई थी। 7 संतों का खजाना, वो चला गया। मो यीशुआन ने डर के मारे कहा। अगर वह स्थानिक अंगूठी और रक्षात्मक पोशाक चली जाती तो मो यीशुआन कुछ नहीं कहती, बस अफसोस की एक टीस महसूस करती। लेकिन सर्वोच्च खजाना, 7 संतों का खजाना, चला गया तो मो यीशुआन शांत नहीं रह सकी। निशांग मंतियन भी इस समय अपने सीने में दर्द की लहरें झेल रही थी। जब उसने अपनी छाती पर 2 काले पंजों के निशान देखे तो निशांग मंतियन को पता चल गया कि उसने क्या देखा है। और जब उसने मो यीशुआन के शब्द सुने तो निशांग मंतियन तुरंत चौंक गई। 7 संतों का खजाना, वो चला गया। कमीने, चाहे इसका मतलब मेरी साधना को उलट देना ही क्यों न हो, मैं तुम्हें रसातल में घसीट लूंगा। मो यीशुआन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इस व्यक्ति ने वास्तव में उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत की। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु को नाराज करना एक भयानक बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र से पहले किसी को इंसान कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखने के बाद वह इंसान नहीं बल्कि भगवान बन जाता है। असंख्य राक्षस उभरे। मो यीशुआन ने एक आध्यात्मिक क्षेत्र की दिव्य क्षमता का प्रयोग किया। उसकी आंखों के चारों ओर काली क्यूई घूम रही थी। उसकी आभा अचानक उमड़ रही थी, सभी बाधाओं और दर्द को बलपूर्वक तोड़ रही थी। फिर उसने निशांग मंतियन को नजरअंदाज किया और शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। नंगे होने पर भी, केवल एक सफेद डायपर पहने हुए, यह इस समय मो यीशुआन की शक्ति को कम नहीं कर सका। एक आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु की आभा इस क्षण पूरी तरह से प्रकट हुई थी। असंख्य राक्षस। मो यीशुआन हवा में तैरते हुए दहाड़ा। उसकी हथेलियों में काली क्यूई घूम रही थी। उसके भीतर प्रतिशोधी आत्माएं और दुष्ट भूत गुर्रा रहे थे और दहाड़ रहे थे, मानो आजाद होने की कोशिश कर रहे हों। उसे मेरे लिए ढूंढो, चाहे स्वर्ग और धरती उलट पुलट हो जाएं, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, मो यीशुआन ने उग्र भाव से कहा। सर्वोच्च तलवार अभिप्राय। जैसे ही मो यीशुआन असंख्य राक्षसों को खोज के लिए छोड़ रहा था, सर्वोच्च संहारक अभिप्राय से भरी एक तलवार अभिप्राय फूट पड़ी, शून्य लोक की परतों को भेदती हुई। जैसे ही प्रतिशोधी आत्माओं और दुष्ट भूतों ने तलवार अभिप्राय को छुआ, वे दुखद और भयानक रूप से हवा में गायब हो गए। निशांग मंतियन, तुम क्या करना चाहते हो? मो यीशुआन ने उदास चेहरे से निशांग मंतियन को देखा। 7 संतों के खजाने का नक्शा तुम्हारे राक्षसी संप्रदाय के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। निशांग मंतियन शून्य लोक में तैर रही थी। उसके पीछे भव्य, उसकी अत्यंत शक्तिशाली तलवार की मंशा उसके चारों ओर घूम रही थी। वरिष्ठ बहन। तभी दूर से प्रकाश की किरणें शून्य लोक में भेदती हुई दिखाई दी। मो यीशुआन का चेहरा अचानक बदल गया। निशांग मंतियन, आज तुम निर्दयी हो, लेकिन बहुत घमंडी मत बनो। किसी दिव्य क्षमता को उलटने के दुष्परिणाम तुम सहन नहीं कर सकती। जाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम कर सकती हो? हालांकि 7 संतों के खजाने का नक्शा किसी और ने चुरा लिया था, निशांग मंतियन का इस दुष्ट राक्षस को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मो यीशुआन ने निशांग मंतियन को घूरा, फिर दांत पीसते हुए कहा, निशांग मंतियन, देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकती हो।
और इसी क्षण मो यीशुआन के पूरे शरीर की आभा में उतार चढ़ाव आया, जिससे शून्य क्षेत्र का बलपूर्वक चीरफाड़ हुआ और उसकी आकृति उसमें विलीन हो गई। निशांग मंतियन चौंक गई। शून्य क्षेत्र को चीरना एक दिव्य क्षमता थी जिसे केवल छोटा आकाश क्षेत्र ही प्रकट कर सकता था, और मो यीशुआन आध्यात्मिक क्षेत्र की 7वीं अवस्था थी, इसलिए शून्य क्षेत्र शायद स्थिर नहीं था। 9 मृत्यु 1 जीवन। इसी क्षण निशांग मंतियन का चेहरा राख जैसा हो गया और मुंह में ताज़ा खून छिड़का, जिससे वह आकाश से गिर पड़ी। वरिष्ठ बहन। और इसी समय लंबी तलवारों पर सवार लोगों का एक समूह वहां पहुंचा। निशांग मंतियन के बगल में महिलाओं में से एक ने निशांग मंतियन को सहारा दिया और गहरी चिंता से उसके चेहरे को देखा। जाओ, 7 संतों के खजाने का नक्शा चुराने वाला ज्यादा दूर नहीं गया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। निशांग मंतियन के ये कहते ही वह तुरंत बेहोश हो गई। किसी दिव्य क्षमता की सीमाओं को बलपूर्वक तोड़ने के गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। निशांग मंतियन इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। अगर वो मो यीशुआन के साथ पहले गई होती तो 7 संतों के खजाने का नक्शा चुराने वाला जरूर मिल जाता। वरिष्ठ बहन, जाओ उसे ढूंढो। हाँ। इस बीच मो यीशुआन, जिसने शून्य लोक को चीर डाला था, अशांत शून्य लोक में कमजोर होता जा रहा था, अस्थिरता से बह रहा था, और जैसे ही मो यीशुआन अपनी आंखें बंद करने वाला था, एक प्राचीन अंधकार में दुष्ट महल ने अपने द्वार खोले। जंगल में कोई नहीं था। एक समतल जमीन पर जमीन के नीचे दबी 2 आंखें बीच बीच में पलकें झपका रही थीं और दूर जाती आकृतियों को देख रही थीं। हे, शुक्र है कि यह बूढ़ा आदमी होशियार है और खुद को दफना लिया, वरना तुम लोग मुझे सचमुच ढूंढ लेते। दिन और रात एक दूसरे के साथ बदलते रहे। लिन फैन थोड़ा अधीर हो रहा था। ये लोग गश्ती दल की तरह आसमान में उड़ रहे थे। अब अगर उसे पीछे हटना था तो उसे सही समय ढूंढना था। एक दिन बाद जब लिन फैन ने पुष्टि की कि ये लोग जा चुके हैं, तभी उसने सावधानी से खुद को बाहर निकाला। उसे तंत्र का धन्यवाद करना पड़ा क्योंकि वह उसकी साधना को छिपाने और उसकी क्यूई को भागने से रोकने में सक्षम था, जिससे वह बिना पकड़े गए सुरक्षित रूप से छिप सका। किसी व्यक्ति की साधना जितनी अधिक गहन होती है, वह ची के प्रति उतना ही अधिक संवेदनशील होता है, लेकिन अब चाहे उसकी साधना कितनी भी गहन क्यों न हो, वह उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएगा। इस घटना के माध्यम से लिन फैन को ये भी गहरी समझ मिली कि लोकों के बीच का अंतर वास्तव में कितना विशाल है। अगर उसने उन 2 आध्यात्मिक लोक विशेषज्ञों का सीधा सामना किया होता तो शायद वह विस्मृति में धराशायी हो जाता। यू फैंग को ही लीजिए, जो जन्मजात 7वें दर्जे का वरिष्ठ भाई है। अगर तंत्र ने उसका स्वास्थ्य उन्नत और पूरी तरह से बहाल नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इसलिए पूरी तरह निश्चितता के बिना लिन फैन ने कसम खाई कि वह फिर कभी अपने से कहीं अधिक उच्च साधना वाले किसी व्यक्ति को उत्तेजित नहीं करेगा। लिन फैन ने अपने शरीर से मिट्टी पोंछी और अपना हाथ सूंघा। एक सुगंध अभी भी बनी हुई थी। इस समय लिन फैन थोड़ा नशे में होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुंदर महिलाएं वास्तव में अलग होती हैं। एक दिन बाद भी खुशबू बनी रही। सच में औरतें खुशबू की तरह होती हैं। चलो चलें। महान यान राजवंश की ओर बढ़ते हुए लिन फैन ने खुद को खुश किया, हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। महान यान राजवंश कितनी दूर है, लिन फैन को इसका अंदाजा नहीं था और उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह बस अंधाधुंध आगे बढ़ता गया। निश्चित रूप से वो अंत तक पहुंचने में असफल नहीं होगा। डिंग, बधाई हो, इल्यूजरी मूवमेंट टेक्निक का लेवल बढ़ गया है। हो, इसका स्तर बढ़ गया। लिन फैन चौंका और खुशी से हंस पड़ा। जहां दूसरों को चलना थका देने वाला लगता था, वहीं इस प्रणाली के साथ हर कदम एक अनुभव था। मायावी गति तकनीक एक अच्छी गति तकनीक थी, बस उसमें थोड़ा सा सच्चा सार खर्च होता था। फिलहाल उसका सच्चा सार केवल 200 था और लिन फैन इस छोटी सी मात्रा से बहुत असंतुष्ट था। 1 घंटे तक मायावी गति तकनीक का इस्तेमाल करने से सच्चा सार के 10 अंक खर्च हो जाते थे। अगर उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता तो वह केवल 20 घंटे ही दौड़ सकता था। इसके अलावा एक बार सच्चा सार खर्च हो जाने के बाद वह आराम किए बिना अपने आप ठीक नहीं होता, जिससे लिन फैन बहुत परेशान था। अगर उसे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो लिन फैन को बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करते ही कुछ साधना तकनीकें सीख लेनी चाहिए थीं। रास्ते में सब कुछ अस्थायी रूप से शांत था और लिन फैन ने युद्ध में इकट्ठा की गई लूट को छांटना शुरू कर दिया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। 2 आध्यात्मिक क्षेत्र विशेषज्ञों को धोखा देने के बाद यह सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाला अवसर था। एक आध्यात्मिक क्षेत्र 7वीं रैंक का था और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र 8वीं रैंक का। दोनों ही वरिष्ठ भाई मेंग यांगवान से ज्यादा दुर्जेय थे। लिन फैन ने सबसे पहले मो यीशुआन की स्थानिक अंगूठी देखी। लिन फैन ने पहले भी उस पर नजर डाली थी और देखा था कि अंदर काफी चीजें थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या होंगी। डिंग, गहन रैंक निम्न श्रेणी की औषधीय गोली, गहन सार गोली तारांकन 10 की 1 बोतल मिली। प्रभाव, सेवन के बाद साधना की गति बढ़ जाती है। उपभोग बोनस,
अनुभव जोड़ 500,000। लिन फैन का दिल खुश हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये प्रोफाउंड रैंक की औषधीय गोलियां होंगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। साथ ही लिन फैन ये भी समझ गया कि औषधीय गोलियों के सेवन से प्राप्त अनुभव औषधीय गोली के प्रभाव पर निर्भर करता है। साधना बढ़ाने वाली औषधीय गोलियां उपचार या सहायक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। प्रोफाउंड एसेंस गोलियों की एक बोतल में केवल 10 गोलियां होती थीं। लिन फैन ने उन्हें कैंडी की तरह अपने मुंह में डाल लिया और चबाने लगा। डिंग, 10 प्रोफाउंड एसेंस गोलियां खा लीं। अनुभव जोड़ 500,000। औषधीय गोलियां खत्म करने के बाद लिन फैन ने फिर से खोज शुरू की। औषधीय गोलियां कई प्रकार की थीं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह लहर नुकसानदेह नहीं थी। उसे बहुत कुछ मिला। डिंग, प्रोफाउंड रैंक लो ग्रेड औषधीय गोली की एक बोतल मिली। गोल्डन क्रो गोली तारांकन 5। प्रभाव, सेवन के बाद शरीर से घाव दूर हो जाते हैं। सेवन बोनस, अनुभव जोड़ 60,000। हालांकि लिन फैन ने उन उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों को कभी नहीं देखा था, फिर भी वो औषधीय गोलियों के रैंक को समझता था। संत श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, गहन रैंक, पीला रैंक, मानव रैंक। ये गहन रैंक वाली औषधीय गोलियां, अगर आप उन्हें ऊंचा समझते थे तो उनकी रैंक ऊंची थी, लेकिन अगर आप उन्हें ऊंचा नहीं समझते थे तो बहुत ऊंची नहीं थी। हालांकि अगर ये दो आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ आसान अनुभव के रूप में काम नहीं करते तो शायद वह गहन रैंक वाली औषधीय गोलियां प्राप्त नहीं कर पाता। अंत में लिन फैन को अब उतनी परवाह नहीं रही। उसने बिना एक एक करके पहचाने औषधीय गोली जैसी दिखने वाली हर चीज को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। डिंग, 5 स्वर्ण कौवा गोलियां खा लीं। अनुभव जोड़ 300,000। डिंग, एक सारवर्धक गोली खा ली। अनुभव जोड़ 100,000। डिंग, 10 रक्त देवता की गोलियां खा लीं। अनुभव जोड़ 200,000। इस समय लिन फैन को औषधीय गोलियां खाने की लत लग गई थी। उसने निशांग मंटियान की अंगूठी से सारी गोलियां बाहर निकाल दी, फिर हर उस चीज को उठाया जो औषधीय गोली जैसी दिखती थी और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। चलते चलते उन्हें मुंह में ठूंसना काफी रोमांचक था। डिंग, एक आदिम तलवार की गोली खा ली। अनुभव जोड़ 200,000। डिंग, 6 नर नारी महागोलियां खा लीं। अनुभव जोड़ 1800। रुको, क्या हो रहा है? लिन फैन खुशी खुशी औषधीय गोलियां खा रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इन औषधीय गोलियों से प्राप्त अनुभव इतना कम क्यों था? क्या कोई गलती थी? आखिरकार ये तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ की सारी संपत्ति थी। इतनी कम दर्जे की औषधीय गोलियां कैसे हो सकती हैं? डिंग, नरमादा ग्रैंड पिल। प्रभाव, संभोग के दौरान अस्थायी रूप से गर्भधारण रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुई पुई, जैसे ही औषधीय गोली उसके मुंह में गई, लिन फैन बेतहाशा थूकने लगा। हे भगवान, इस स्वामी ने अभी अभी गर्भनिरोधक गोलियां निगल लीं। ये तो धोखा है। ये गोली साफ तौर पर मो यीशुआन की थी। एक आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ ने असल में मेरे जैसे एक छोटे से जन्मजात दर्जे के विशेषज्ञ को धोखा दिया। किसी को मो यीशुआन जैसा ज्यादा नहीं बनना चाहिए, वो तो बस एक धोखा है। लिन फैन ने नाक सिकोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम इससे 1000 से ज्यादा अनुभव अंक तो जुड़ गए। इस बार वो उसे माफ कर देगा। इसके बाद लिन फैन ने औषधीय गोलियां लेते समय अपनी गति धीमी कर दी और उन्हें सावधानी से लिया, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ न हो जाए। यह वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला होगा। डिंग, ब्लैक चिकन व्हाइट फीनिक्स गोली तारांकन 10 मिली। प्रभाव, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए एक क्यूई पौष्टिक और रक्त पुनःपूर्ति करने वाली औषधीय गोली। खाने के बाद अनुभव जोड़ 10,000। जब लिन फैन ने आखिरी गोली खाई तो उसे अचानक ये औषधीय गोली मिली और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। ये कोई बात नहीं, आखिरकार यह एक टॉनिक है, वो इसे खा लेगा। लिन फैन ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे ब्लैक चिकन व्हाइट फीनिक्स गोलियां निगल लीं। 1,00,000 अनुभव अंक, वह इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। डिंग, 10 ब्लैक चिकन व्हाइट फीनिक्स गोलियां खा लीं। अनुभव जोड़ 100,000। सभी औषधीय गोलियां खाने के बाद लिन फैन ने संतुष्टि से डकार ली। यह बहुत ही रोमांचक था, सचमुच बहुत ही रोमांचक। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी निराशाजनक रही, लेकिन परिणाम बेहतरीन थे। डिंग, बधाई हो, चरित्र का स्तर बढ़ गया है। और आखिरी औषधीय गोली खाने के बाद उसका चरित्र सफलतापूर्वक स्तर ऊपर पहुंच गया। जन्मजात द्वितीय श्रेणी सफलतापूर्वक जन्मजात तृतीय श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि लिन फैन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की कई औषधीय गोलियां थीं, लेकिन उनकी श्रेणी बहुत कम थी। उसने इतनी सारी गोलियां खा ली थीं और केवल एक बार ही स्तर ऊपर उठा था। काश, लिन फैन ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। अगर मो यीशुआन और निशांग मंटियन को पता होता कि लिन फैन ने अपनी औषधीय गोलियां इस तरह बर्बाद कर दी हैं, तो वे निश्चित रूप से खून की उल्टी करके मर जाते। ये औषधीय गोलियां उनकी कड़ी मेहनत से जमा हुई थीं।
हालांकि वे पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में थे, फिर भी इनमें से कुछ औषधीय गोलियों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनमें से गहनसार गोली हालांकि उच्च श्रेणी की नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तेज था और वह साधना की गति को दोगुना कर सकती थी। हालांकि शोधन विधि कठिन नहीं थी, लेकिन औषधीय सामग्री ढूंढना बहुत मुश्किल था और बहुत अनमोल। अब जब लिन फैन ने उन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया था, तो ये सचमुच दिल तोड़ने वाला था। औषधीय गोलियां खाने के बाद उसकी साधना में सुधार हुआ, लेकिन लिन फैन थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए मुंह बनाए रहा। और औषधीय गोलियां मिलना कितना अच्छा होता, उसने सोचा। यह महान गुरु सिर्फ औषधीय गोलियां खाकर अजेय हो सकता है। उसने अपने बैग में रखी चीजों को खंगाला, लेकिन उसे कोई औषधीय गोलियां नहीं मिली। तभी लिन फैन की नज़र साधना तकनीकों पर पड़ी। उसे याद आया कि उसने पहले कुछ पुस्तिकाएं देखी थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे कौन सी साधना तकनीकें थीं। लिन फैन को मो यीशुआन से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पहली नज़र में वह अच्छा इंसान नहीं लगा, इसलिए उसकी साधना तकनीकें भी शायद अच्छी नहीं होंगी। हालांकि लिन फैन ने जल्दी से अपने आप पर विचार किया और सोचा, कोई व्यक्ति इतना भेदभावपूर्ण कैसे हो सकता है। हालांकि मो यीशुआन स्वयं महान नहीं है, फिर भी एक साधना तकनीक जो एक साधारण व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना सकती है, वह अवश्य ही उत्कृष्ट होगी। लिन फैन ने एक साधना तकनीक निकाली और उसे देखते ही वो तुरंत मुस्कुरा उठे। डिंग, स्वर्ग स्तर की उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक, निराकार स्वर्गीय दानव की खोज के लिए बधाई। निराकार स्वर्गीय दानव वानमो संप्रदाय का आधार है। यह एक मन साधना तकनीक है जिसे वानमो के पूर्वज गुरु ने नर्क का अवलोकन करने और निराकार स्वर्गीय दानव को प्रणाम करने के बाद बनाया था, जिसे विकसित होने में 100 वर्ष लगे। केवल स्वर्गीय दानव शरीर वाले ही इसकी साधना कर सकते हैं। ये परिचय देखकर लिन फैन हंसे, क्या शेखी बघार रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं, शक्तिशाली लोग हमेशा शेखी बघारना पसंद करते हैं। मेरे पास अभी मन साधना तकनीक नहीं है, इसलिए यह उसकी पूरी तरह से भरपाई कर देगी। क्या आप निराकार स्वर्गीय दानव सीखना चाहते हैं? सीखो, उसने सोचा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी भी मन साधना तकनीक के अभाव से परेशान हूँ, और अब एक तकनीक ठीक उसी समय सामने आ गई है जब मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं इसे कैसे नहीं सीख सकता था? डिंग, स्वर्ग श्रेणी उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक, निराकार स्वर्गीय दानव, श्रेणी 1, अनुभव 0/1,00,000 सीखने के लिए बधाई। डिंग, निराकार स्वर्गीय दानव, सच्ची क्यूई जोड़ 1000 सीखने के लिए बधाई। लिन फैन बहुत खुश हुआ। मन साधना तकनीक, निराकार स्वर्गीय दानव सीखने से उसकी सच्ची क्यूई 1000 बढ़ गई, जो निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। पुस्तिका में दिए गए परिचय के अनुसार निराकार स्वर्गीय दानव के कुल 9 पद हैं, लेकिन वह सोच रहा था कि वह निराकार स्वर्गीय दानव की साधना किस हद तक कर सकता है। उसी समय लिन फैन को एक समस्या का भी एहसास हुआ। अब जब उसके पास सिस्टम था, अगर निराकार स्वर्गीय दानव का रैंक बढ़ जाता तो क्या उसका भी स्तर बढ़ जाता? हालांकि लिन फैन के अनुसार यह शायद इतना आसान नहीं था। जब दूसरे लोग मन साधना तकनीकों की साधना करते हैं, तो मन साधना तकनीक की रैंक बढ़ने के साथ उनका दायरा भी बढ़ जाता है। लेकिन उसके पास अभी भी चरित्र का अनुभव था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि स्तर बढ़ना अभी भी चरित्र के अनुभव पर निर्भर करता है, जो कि एक दुखद बात थी। जैसे ही उसने सोचा, लिन फैन को सिरदर्द होने लगा और उसने इस बारे में ज्यादा सोचने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं अंत तक बस वार करता रहूं तो डरने की क्या बात है? फिर लिन फैन ने फिर से खोजना शुरू किया। अभी भी कुछ गुप्त नियमावलियां थीं और वह सोच रहा था कि वे क्या होंगी। डिंग, स्वर्ग रैंक उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक, तलवार का इरादा की खोज के लिए बधाई। हे भगवान, एक और स्वर्ग श्रेणी मन साधना तकनीक। लगता है यह निशांग मंतियन के संप्रदाय की संप्रदाय रक्षक मन साधना तकनीक है। लिन फैन ने उपहास किया। ये सचमुच बहुत क्रोधित करने वाला है कि कुछ लोग दूसरों से इतने बेहतर कैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि निशांग मंतियन और मो यीशुआन दोनों अपने अपने संप्रदायों के बीच शिष्य हैं। तलवार आशय की रचना लिंगलोंग, पूर्वज गुरु जिन्होंने लिंगलोंग तलवार मंडप की स्थापना की थी, ने सर्वोच्च तलवार आशय को समझने के बाद की थी। केवल तलवार आशय शरीर वाले ही इस मन साधना तकनीक की साधना कर सकते हैं। डिंग, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। डिंग, स्वर्ग श्रेणी उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक, तलवार का इरादा, श्रेणी 1, अनुभव 0/1,00,000 सीखने के लिए बधाई। डिंग, तलवार का इरादा, सच्चा क्यूई जोड़ 1000 सीखने के लिए बधाई। 2 उच्च स्तरीय मन साधना तकनीकों को सीखने के बाद लिन फैन का अहंकार बढ़ने लगा, मानो वह पहले से ही अजेय हो। जाहिर है, विस्तार की यह भावना केवल 2 या 3 सेकंड तक ही रही और फिर कम हो गई। हालांकि उसने इन 2 मन साधना तकनीकों की साधना शुरू कर दी थी, फिर भी उसे धीरे धीरे उनकी श्रेणियों को आगे बढ़ाना था, जो काफी कठिन था। फिर लिन फैन ने बाकी साधना तकनीकों की जांच की। डिंग,
पृथ्वी स्तर की उच्च कोटि की साधना तकनीक झानहुआ फुजू फिंगर की खोज के लिए बधाई। झानहुआ फुजू फिंगर वानमो संप्रदाय के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्मित एक अनूठी तकनीक है। एक उंगली स्वर्ग को नष्ट कर सकती है। इसे सिर्फ समझा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? रुको, ये ठीक नहीं लग रहा। लिन फैन का पहले से खुश दिल ऐसा लग रहा था मानो उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाल दिया गया हो। ब्रह्मांड को मोड़ना, काला बाघ दिल चुराता है। अगर मैं इसमें जानहुआ फुजू फिंगर जोड़ दूं तो क्या मैं मानव शरीर विकासक नहीं बन जाऊंगा? फूल तोड़ने वाला सज्जन, फूल चोर? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एक धार्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति होने के नाते मैं ऐसी अस्पष्ट साधना तकनीकें कैसे सीख सकता हूं? कोई सीख नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय लिन फैन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और झिझका। उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव था, क्योंकि यह एक ऐसी साधना तकनीक थी जो उसने बड़ी मुश्किल से पाई थी और वह इसका अभ्यास किए बिना रह ही नहीं सकता था। यह सही है, साधना तकनीकें धार्मिकता से विभाजित नहीं होती। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग करने वाला व्यक्ति धर्मी है या नहीं। बिल्कुल, यही तर्क है। मैं इस साधना तकनीक के वर्णन से कैसे भयभीत हो सकता हूं? इसे सीखो। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सीख लिया। डिंग, झानहुआ फुजू फिंगर रैंक 1 अनुभव 0/1000 सीखने के लिए बधाई। फिर लिन फैन ने आखिरी साधना तकनीक देखी। अब जब उसने झानहुआ फुजू फिंगर भी सीख ली थी तो कौन सी साधना तकनीक वह नहीं सीख सकता था? हालांकि इस साधना तकनीक ने लिन फैन को निराश नहीं किया। यह निशांग मंतियान की साधना तकनीक पवन पीछा तलवार कला थी। पृथ्वी रैंक निम्न श्रेणी, और अब ये पवन पीछा तलवार कला लिन फैन का एकमात्र अच्छा आक्रामक कौशल था। हालांकि लिन फैन के लिए, जो तलवार का इस्तेमाल नहीं करता था, ये थोड़ा अजीब था। उसने जो सामान लूटा था वह ज्यादातर इस्तेमाल हो चुका था और उसके पास बस कुछ ही उपकरण बचे थे। लिन फैन को इन कुछ उपकरणों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे रक्षात्मक खजाने के वस्त्र जैसी चीजों की जरूरत नहीं थी। अमर राक्षसी शरीर उसके लिए काफी था। उसे फिर लिन फैन ने लूटे हुए कपड़ों का एक टुकड़ा, एक जोड़ी जूते और एक तलवार भट्टी में फेंक दी ताकि उन्हें बेतरतीब ढंग से गढ़ा जा सके। डिंग, पेशा कारीगर का दर्जा अपर्याप्त है, घुलने और गढ़ने में असमर्थ। जब लिन फैन ने इन वस्तुओं को भट्टी में डाला तो ऐसा संकेत प्रकट हुआ। लिन फैन ने हल्की सी आह भरी। कुछ असहाय सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी इन चोरी की वस्तुओं को सुरक्षित नहीं कर सकता। अंततः अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिन फैन ने उन्हें अपने बैग में रख लिया और बाद में जब भी मौका मिले फिर से कोशिश की। ये सब करने के बाद लिन फैन को राहत की लहर महसूस हुई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लिन फैन को एक ऊंचा प्राचीन वृक्ष मिला। वह उसके तने से टिका और फिर निराकार स्वर्गीय दानव मन साधना तकनीक का संचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लिन फैन अपने शरीर के भीतर क्यूई की एक धारा बहती हुई महसूस कर सकता था, जो धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी। डिंग, निराकार स्वर्गीय दानव अनुभव जोड़ 10। डिंग, निराकार स्वर्गीय दानव अनुभव जोड़ 10। इस समय लिन फैन ने आंखें खोली, थोड़ा उलझन में। उसने सोचा, मन साधना तकनीक के अभ्यास से प्राप्त अनुभव इतना धीमा कैसे हो सकता है? यह अवैज्ञानिक है, सचमुच अवैज्ञानिक। फिर लिन फैन ने तलवार आशय का अभ्यास शुरू किया, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। डिंग, तलवार आशय अनुभव जोड़ 1। डिंग, तलवार आशय अनुभव जोड़ 1। उसने सोचा, क्या हो रहा है? दोनों मन साधना तकनीकें स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीकें हैं, तो प्राप्त अनुभव अलग क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार आशय, ये स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है? लिन फैन इस समय थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। इस दर पर पहले रैंक के लिए 1,00,000 अनुभव के साथ वो अंत तक कब पहुंचेगा? जरूर कोई समस्या होगी, वरना ऐसा नहीं होता। हालांकि इन दोनों मन साधना तकनीकों की साधना के लिए एक उपयुक्त शरीर की आवश्यकता थी, लेकिन तंत्र के इस संकेत का मतलब था कि वह इन्हें साधना कर सकता है। इन आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया गया। साधना की वर्तमान धीमी गति किसी विशेष कारण से होनी चाहिए, जिसका उसे अभी तक पता नहीं चला था। लिंगलोंग तलवार मंडप तलवार दाव की एक पवित्र भूमि उत्तरी पहाड़ों के बीच स्थित था। अनगिनत लोग लिंगलोंग तलवार मंडप में शामिल होने के लिए तरस रहे थे, लेकिन इसकी अत्यंत दुर्गम स्थिति के कारण केवल महान दृढ़ता और महान भाग्य वाले लोग ही वहां पहुंचने की आशा कर सकते थे। डोंग डोंग डोंग, लिंगलोंग तलवार मंडप में एक धीमी घंटी बज उठी। अनगिनत शिष्य ये सोचते हुए देख रहे थे कि क्या हुआ होगा। गुरु, जल्दी से बाहर आएं, वरिष्ठ बहन मर रही है। इसी समय शिष्यों का एक समूह घबराए हुए भावों के साथ जमीन पर उतरा और मुख्य हॉल की ओर चिल्लाया। कड़े नियमों वाले संप्रदाय के रूप में लिंगलोंग तलवार मंडप स्वाभाविक रूप से शिष्यों को मुख्य हॉल में बेरहमी से घुसने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए वे शिष्य इतना कुछ सोच भी नहीं सकते थे।
पिछले 2 दिनों से वे दिन रात बिना एक पल भी देर किए जल्दी पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे थे। निशांत मंटियन का आभामंडल क्षीण होता जा रहा था। अगर औषधीय गोलियां उसे सहारा न देती तो वो बहुत पहले ही मर चुकी होती। तभी मुख्य हॉल के भीतर का स्थान हल्का सा कंपना और एक आकृति प्रकट हुई। अगर उनकी पोशाक न होती तो ये बताना मुश्किल होता कि वह व्यक्ति पुरुष है या महिला, क्योंकि उनका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था, मानो गंदे पानी का कोई कुंड हो। गुरु, वरिष्ठ बहननी, सर्वोच्च तलवार अभिप्राय, आखिर हुआ क्या? जाओ, हर चोटी से बड़ों को बुलाओ। लिंगलोंग संप्रदाय गुरु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव भी बदल गए। उन्हें स्थिति कुछ पेचीदा लग रही थी। फिर उन्होंने निशांत मंटियन को शून्य क्षेत्र में खींच लिया और चली गईं। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, रुकने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत हर चोटी के बड़ों को सूचित करने चले गए। इस समय लिन फैन को साफ तौर पर पता नहीं था कि उसने पहले ही मुसीबत खड़ी कर दी है। हर दिन वह खुशी खुशी उत्तर दिशा की ओर चलता रहा, मानो छुट्टी पर हो। रास्ते में लिन फैन ने प्रकृति के अजूबे देखे और कई अजीबोगरीब पौधे देखे। हालांकि जिस बात ने लिन फैन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी वह ये थी कि यहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। आगे कोई है? लिन फैन के हाव भाव इस क्षण बदल गए और वह रुक गया। उसने अभी अभी आगे इंसानों की आवाज़ें सुनी थीं। यहाँ आते हुए लिन फैन ने कई इंसानों जैसे पैरों के निशान देखे थे, इसलिए उसने सोचा कि महान यान राजवंश जरूर पास ही होगा। लिन फैन छाया में छिप गया और उसने देखा कि आगे एक क्रूर जानवर को मारने के लिए लोगों का एक समूह मिलकर काम कर रहा है। लिन फैन पहले भी ऐसे ही एक क्रूर जानवर से निपट चुका था। उसकी ताकत अच्छी खासी थी। फिर भी इस क्रूर जानवर को इन लोगों के समूह ने मार गिराया, जो लिन फैन की नज़र में काफ़ी शक्तिशाली लग रहे थे। वहाँ 5 पुरुष और 3 महिलाएं थीं, सभी जन्मजात द्वितीय लोक में। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो ये जन्मजात द्वितीय लोक का स्वर्ण सींग वाला जानवर उन्हें आसानी से मार सकता था। इसके बाद ये कुछ लोग वहीं आराम करने लगे। स्वर्ण सींग वाले जानवर का पेट फाड़ दिया, उसका एक सींग काट दिया और उसे एक थैले में डाल दिया। उन्होंने शिविर लगाया, आग जलाई और मांस भूना, मानो क्रूर जानवर को खाने के इरादे से। अरे सब लोग नमस्ते। ये देखकर कि कुछ लोग इनमें सेकंड रियल में थे, लिन फैन को जरा भी डर नहीं लगा। इसके अलावा उसे थोड़ी भूख लगी थी और वह बाहर आकर कुछ खाना बांटना चाहता था। वह उनके साथ जाना भी चाहता था। उनके एक जैसे कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वे एक ही जगह के होंगे। भीड़ में घुल मिल जाने से ध्यान आकर्षित होने की संभावना कम हो जाती। खाना मिलना और जहां चाहे वहां जाना एक ही तीर से 2 निशाने मारने जैसा था, बिल्कुल मुमकिन। कौन है? 8 लोग अभी आराम करने ही लगे थे कि उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वे चौंक गए और सामने वाले से सावधान होकर जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए। जब उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। सनसेट फॉरेस्ट में तरह तरह के लोग रहते हैं और बाहर जाते समय बहुत से बुरे इरादे वाले लोग भी होते हैं। सबको इतना तनाव में देखकर लिन फैन मुस्कुराया। सबको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हम बुरे लोग स्वाभाविक रूप से खुद को बुरा नहीं कहते। लाल लंबी पोशाक वाली लड़कियों में से एक ने अपनी तलवार बहुत सावधानी से पकड़ते हुए कहा, भाई हम तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं करते, कृपया चले जाए। तभी एक आदमी बोला। लिन फैन ने इस आदमी की तरफ देखा और फिर उन 7 लोगों की तरफ जिन्होंने कुछ नहीं कहा था। जाहिर है यह व्यक्ति उनके बीच काफी प्रतिष्ठित था। लिन फैन के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या महान यान राजवंश आगे है? 30वीं आगे महान यान राजवंश है। जांग तियानहाओ लिन फैन से बहुत सावधान था, जो किसी अज्ञात स्थान से सूर्यास्त वन में प्रकट हुआ था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वह शांति से यहाँ प्रकट हो सकता था। जाहिर है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनमें से कुछ लोग एक लार्ज वाला जानवर का शिकार करने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें पहले उसे मारने के बाद यहाँ से चले जाना था, लेकिन लार्ज वाला जानवर का मांस स्वादिष्ट था, इसलिए उन्होंने जाने से पहले एक दावत खाने की योजना बनाई। शुक्रिया। खैर मुझे भूख लगी है और लगता है आप कुछ स्वादिष्ट बना रहे हैं। मैं विनम्र नहीं रहूँगा, चलो सब साथ में खाते हैं। लिन फैन ने बेरुखी से आगे बढ़ते हुए कहा। रुको, वरना मुझे बदतमीजी का इल्ज़ाम मत दो। जांग तियानहाओ ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति जाने से इनकार कर रहा है और सख्ती से बोला, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? बाहर जाते समय सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लिन फैन ने कहा, भाई जांग तुम उसके साथ बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखों से वह अच्छा इंसान नहीं लग रहा। चलो पहले उसे मार गिराते हैं। जैसे ही लाल लंबी पोशाक पहने हान मिंगमेंग ने बोलना खत्म किया, उसकी लंबी तलवार हवा में कुछ लहरें घुमाई, फिर लिन फैन की बाह की ओर बढ़ी। एक शहर को गिराने वाली तलवार। हान मिंगमेंग अपनी जन्मजात द्वितीय लोक साधना के साथ अच्छी तलवारबाजी करती थी। उसकी तलवार सच्ची ची से ढकी हुई थी, जिससे लाल चमक निकल रही थी और उसकी आभा बहुत तेज थी। लिन फैन इस समय क्रोधित थी।
उसकी टेढ़ी आंखों का क्या मतलब था? इस महान व्यक्ति का चेहरा इतना पवित्र और दयालु था, फिर भी उसने उसे टेढ़ी आंखों वाला कहा। झंझनाहट। युवती, जरा सी भी असहमति पर वार करना, ये ठीक नहीं है। लिन फैन स्थिर खड़ा रहा, उसका बायां हाथ हान मिंगमैन की सच्ची ची से ढकी तलवार को पकड़े हुए था और कुछ असहाय होकर बोला। यह ज़ांग तियानहाओ अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, कुछ अविश्वास में। ये व्यक्ति वास्तव में अपने मांस और खून से ही हान मिंगमैन की तलवार पकड़ सकता है। यह वरिष्ठ, कृपया दया करें। ज़ांग तियानहाओ चौंका, फिर तुरंत चिल्लाया। वापसी पथ के 9 मोड़। इस व्यक्ति को अपनी तलवार पकड़े देखकर हान मिंगमैन तुरंत क्रोधित हो गई। उसका शरीर अचानक घूम गया, मानो लिन फैन का हाथ काट देना चाहती हो। लिन फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये भी अच्छा है, मैं जरा जानहुआ फूजू फिंगर आजमा सकता हूँ। इसी समय लिन फैन ने तलवार छोड़ दी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे घूम रही थीं, हान मिंगमैन की तलवार को ऐसे सहला रही थी जैसे कोई फूल तोड़ रही हो। डिंग, एक तीखी आवाज के साथ हान मिंगमैन के हाथ में लंबी तलवार तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। डिंग, बधाई हो, आपका जानहुआ फूजू फिंगर अनुभव जोड़ 1-0। मेरी तैरती विलो तलवार। हान मिंगमैन ने जमीन पर पड़े टुकड़ों को देखा, उसके हाव भाव बदल गए और उसकी आंखें तुरंत थोड़ी लाल हो गईं, मानो वह बहुत दुखी हो। वरिष्ठ, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। हम अंधे थे और आपकी महानता को पहचान नहीं पाए। कृपया इसे हमारे खिलाफ न करें। ज़ांग तियानहाओ ने जल्दी से कहा। बाहर जाते समय किसी को भी अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कायरता दिखाना बेहतर है। ज़ांग तियानहाओ ने जल्दी से कहा, तुम सीनियर से जल्दी माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? नंगे हाथों से तैरती विलो तलवार को पकड़ पाना साफ तौर पर एक बहुत ही उच्च शारीरिक शोधन क्षेत्र का संकेत था, जो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। हान मिंगमैन ने लिन फैन की तरफ देखा, फिर उसकी तैरती विलो तलवार की तरफ और आखिरकार अनिच्छा से कहा, मुझे माफ करना। ... कोई बात नहीं, मिलना तो किस्मत में है। जो लोग मांस भून रहे हैं जल्दी से भून लो। खाना खाने के बाद हम साथ चलेंगे। लिन फैन बेतकल्लुफी से जमीन पर एक पत्थर पर बैठ गया, फिर अपने आसपास के लोगों को इशारा किया कि वे मांस भूनना शुरू कर सकते हैं। इस समय लिन फैन अभी भी बहुत खुश था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय छोड़ते ही वह न केवल 2 प्रवेश देव क्षेत्र विशेषज्ञों को लूट लेगा, बल्कि लोगों के एक समूह के सामने एक वरिष्ठ की भूमिका भी निभाएगा। वास्तव में बाहर आने के बाद वास्तव में कई सुखद पल आए। ज़ांग तियानहाओ ने इस क्षण राहत की सांस ली, फिर हान मिंगमैन के पास बैठ गया। हालांकि इस व्यक्ति ने अभी तक कुछ भी अति नहीं की थी, ज़ांग तियानहाओ अभी भी बहुत चिंतित था। तुम बाहर जाते समय घोड़ा क्यों ले जा रहे हो? लिन फैन ने एक पेड़ के नीचे एक घोड़े को सिर झुकाए घास खाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा। वरिष्ठ, यह एक वासनापूर्ण गंध वाला घोड़ा है। यह एक अनोखी किस्म का घोड़ा है जो अपनी विशेष गंध का उपयोग अकेले नर दुष्ट जानवरों को आकर्षित करने के लिए करता है। यदि आकर्षित दुष्ट जानवर बहुत शक्तिशाली है तो हम अंधेरे में छिप जाते हैं और दिखाई नहीं देंगे। ज़ांग तियानहाओ ने सच्चाई से उत्तर दिया। ओह, तो ये घोड़ा धोखा देने वाला है। लिन फैन को लगा कि यह वास्तव में एक अजीब जानवर है। हाँ, इसलिए ये कामुक गंध वाला घोड़ा बहुत आम है और कोई मूल्यवान जानवर नहीं है। ज़ांग तियानहाओ ने कहा, हालांकि यह एक जादुई जानवर है। अगर खाना न हो तो आप इसे काट कर भी खा सकते हैं। लिन फैन ने पहले कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। वरिष्ठ, इस घोड़े को खाया नहीं जा सकता। इसकी स्वाभाविक कामुक गंध के कारण क्रूर जानवरों को भी इसका मांस निगलने में मुश्किल होती है। ओह, क्या ऐसा है? जानवर भी इसे तुच्छ समझते हैं। वरिष्ठ, भुना हुआ मांस तैयार है।